औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन के मंच पे, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई। जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ एक नया मुकाबला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। फिलहाल यहां पे पहले इनिंग की पहली गेंद की तैयारी कर रहे हैं गेंदबाज मीर आदिल। गेंदबाजी का जिम्मा उसको सौंपा गया है। फिलहाल पैडलाइन पे आती हुई गेंद को कलाई के सारे फाइनल की जानिब धकेल कर सिंगल लिया, तो पहला रन मैच का यहाँ पे बनता हुआ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनल का मुकाबला और बाई क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान से ये मुकाबला जो है आप तक पहुँचाया जा रहा है। कुकरनाग एरिया में ये मैदान आता है, और अगर देखा जाए तो शायद इस मैदान का ये पहला फाइनल, और जिस प्रकार से क्राउड आज जमा हुआ है तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला आपकी खिदमत में हम लेकर आए हैं। और यहाँ पे टॉस की अगर बात की जाए तो टॉस आज एनबी स्पोर्ट्स के कप्तान ने जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। माफिएगा, वाईएससी फतेहपुरा के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। रईस मागरे जो टीम के कप्तान है, और उसके साथ साथ फरहान पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। मीर आदिल की ये दूसरी गेंद, इस बार गेंद को खेला जरूर था, 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। फिलहाल टीम का स्कोर 1 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं, ये फाइनल का मुकाबला एक बार फिर मैदान का नाम लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद ये पहला फाइनल इस मैदान में आज खेला जा रहा है। जी हाँ, बाई क्रिकेट स्टेडियम के नाम से ये मैदान जो है जाना जाता है, और यहाँ पे आज पहला फाइनल वन विलेज टूर्नामेंट का ये फाइनल जो है आपकी खिदमत में जेके क्रिक जोन लेकर आया है। और फिलहाल यहाँ पे वाईएससी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। रईस मागरे जो टीम के कप्तान है सामना करेंगे आदिल का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वो बल्ला चलाया था इस बार बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डाट गेंद, अब तक 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। और बात की जाए यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो काफ़ी छोटे डायमेंशंस आपको नजर आएंगे, तो संभवतः उम्मीद यहां पे एक विशाल लक्ष्य की। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है, और वो 2 रन का इशारा आता हुआ, यहाँ पे 2 रन का इशारा आता हुआ। गेंद गली पे जो खिलाड़ी था उसके सर के ऊपर से निकाली इस बार बल्लेबाज रईस मागरे ने, और वो अंपायर का इशारा। अंपायर का ये मानना है कि ये गेंद जो है वहां पे उस हिस्से पे लगी थी जहां पे ये नेम रखे गए हैं कि 2 ही रन बल्लेबाज को मिलेंगे। फिलहाल 2 रनों के सारे रईस मागरे का खाता खुलता हुआ, और साथ साथ इन 2 के साथ टीम का स्कोर 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आदिल एक मरतबा फिर अंपायर जावेद को क्रॉस करते हुए एक बार फिर वो अच्छी शॉट अब लेके गेंदबाजी स्क्वायर कट के अंदाज में गेंद को खेला। वो 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोकने का प्रयास किया था क्षेत्ररक्षण ने, लेकिन गेंद उसके हाथ से लगने के बाद छटक गई। और जब तक पीछे खिलाड़ी बैकअप कर रहे थे तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, यानी सिंगल के सहारे अब धीरे धीरे टीम का स्कोर 4। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। बाई क्रिकेट एसोसिएशन के जानिब से T20 वन विलेज टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला ग्रैंड फिनाले आपकी खिदमत में जेके क्रिक जोन, और जेके क्रिक जोन को ताउन कर रहे हैं एनडी बैट संगम, एडी कैप सनतनाग, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट, उसके साथ साथ वसीम टेलीकॉम, NHC डोरा और 414 ट्रैवल्स बिजबिहारा। फिलहाल ये ताउन कर रहे हैं जेके क्रिक जोन और साथ साथ मोबाइल को ये मुकाबला लोगों तक पहुँचाया जाए। और फिलहाल आज पहली मर्तबा जेके क्रिक जोन इस मैदान पे आया है, और जिस प्रकार से आते ही वो क्राउड, वो डिसिप्लिन्ड क्राउड फिलहाल अब तक नजर आ रहा है, और मात्र तादाद में लोग जो है मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। अरे यहाँ से देखा जाए तो आज ये ताज की जो लड़ाई फिलहाल लड़ी जा रही है बीच मैदान में, ये ताज अपने नाम कौन करेगा। इस बार कलाई के सारे आर्म साइड में गेंद को धकेला, वो फाइनल का खिलाड़ी डीप सीमा पे रखा है, उस बाउंड्री को वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड करके थ्रो किया, और रन मिला है 1 से ही संतोष। 1 के बाद ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता था आज कप्तान रईस मागरे ने, वो टॉस जीत के सीधा फैसला कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे।
तो बिल्कुल आज जो कमेंट जो पढ़ने की हमने चाह की थी, लेकिन वो कमेंट जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ज़रूर हम यहाँ से वो दूसरे फ़ोन का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गेंदबाजी के ज़िम्मा आप किस गेंदबाज को सौंपा है? मीर जुनैद गेंदबाजी के मोर्चे पे, और वे अपने कोटे का पहला करेंगे और साथ साथ पारी का दूसरा होगा। फिलहाल एक ओवर में 5 रन बनाए टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जुनैद तैयार, इस बार वो दिशा से भटकती हुई गेंद लेग स्टंप पे पिच हुई थी और लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद। अंपायर का मानना कि ये गेंद को आप अतिरिक्त खाते में लिख लीजिएगा। फिलहाल इस अतिरिक्त रन के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे 5 से बढ़कर 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मीर जुनैद की अगर बात की जाए तो युवा गेंदबाज है, गति इस गेंदबाज के पास काफी ज्यादा आपको नजर आएगी। और साथ साथ अगर मैं बल्लेबाज फरहान की बात करूं, बाएं हाथ के बल्लेबाज और शायद यही से बिलोंग करते हैं, और एक बेहतरीन टैलेंट आने वाले समय में बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन संभवतः वो मेहनत करने की जरूरत, वो मशक्कत करने की जरूरत। फिलहाल इस बार हल्की आंखें बंद करके वो बल्ला चलाया था इस बार बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अगर मैं अगर मैं गेंदबाज मीर जुनैद की बात करूं तो अब तक 4 मैचेस खेली है उनकी टीम, और 4 मैचेस में बिल्कुल ये भाई साहब जो है 3 बार मैन ऑफ द मैच के खिताब हासिल कर चुके हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हो इस प्रकार से इसकी परफॉर्मेंस से कि किस प्रकार के ये खिलाड़ी है। जैसे कि मैंने शुरुआत के क्षणों में बोला कि गति इस गेंदबाज के पास काफ़ी ज़्यादा है और गति से वो तंग करते हैं बल्लेबाज को। फिलहाल वही साफ नजर आता हुआ पहली 2 गेंदों पे। एक बार फिर वो आगे वाली गेंद ऊपर खेला जरूर है, पीछे क्षेत्र रक्षण, आसान सा कैच गवाया यहाँ पे, यानी वो लॉलीपॉप वाला कैच हाथों में आया था वो लांगान के खिलाड़ी को, लेकिन अंत में देखा जाए वो आसान तरीके से ही बिल्कुल उस कैच को गवाते हुए। और फिलहाल जीवन दान, जी हाँ यूं कहा जाए तो फरहान को वो जीवन दान मिलता हुआ, और फरहान क्या जीवन दान का लाभ लेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। बल्ला शायद तब्दील करना चाहते हैं, वो डगआउट की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब वहाँ पे कुछ बल्ले लाइए, मैं बल्ला अपना वो शायद तब्दील करना चाहता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए तो शुरुआत के क्षणों में हर कोई टीम चाहती है, हर कोई कप्तान चाहता है, और ख़ासतौर पे जब इस प्रकार का मुकाबला, ख़ासतौर पे जब वो यूँ कहा जाए तो वो इंडिया और पाकिस्तान वाली फेयरिंग मैच में आपको नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं हर कोई टीम जो चाहेगी कि शुरुआत के क्षणों में वो विकेट निकाली जाए। लेकिन फिलहाल काम किया था जरूर, जिस कार्य के लिए लाए गए थे मीर जुनैद वो काम करके दिया था अपने टीम के साथ साथ अपने कप्तान को, लेकिन यहाँ पे वो आसान सा कैच गवाया क्षेत्र रक्षण ने, और जिसने वो कैच छोड़ा है तो कहीं ना कहीं वो शायद छोटे भाई मुझे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे जो बिल्कुल स्कोरर है, और उनका ये मानना है कि वो छोटे भाई ने वो कैच गवाया है। लेकिन क्रिकेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भाईचारा फिर वहाँ पे नहीं रहता है जब वो इमोशंस का काम आता है, जब वो इमोशंस बिल्कुल सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो भाईचारा फिर वहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन फिलहाल वो तनाव साफ चेहरे पे नजर आता हुआ मीर जुनैद के, और अब जाके वो तैयारी कर रहे हैं। दाने हाथ के बल्लेबाज रवि स्माग्रे अब सामना करेंगे। फिलहाल नए ईश्वर की ये अगली गेंद बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बिल्कुल पूरी तरह से बीट होते हुए, और गेंद 4 रन के लिए चली गई है। बाई के अंदाज में ये चौका मिलेगा। फिलहाल रन महत्वपूर्ण रन आने चाहिए यहाँ पे, और इन 4 रनों के सारे अब जाके टीम का स्कोर दोहरे अंक में जाता हुआ, जी हाँ 11 बोर्ड पे आपको नजर आएंगे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बाई के अंदाज में ये 4 रन मिले हैं, और विकेट कीपर इस बार कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। हालांकि ज़्यादा गलती विकेट कीपर की भी नहीं है, यूँ कहा जाए तो गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही थी, तो मुश्किल रहता है विकेट कीपर के लिए, वो जब वो तेज़ तरीन गेंद आती है तो मुश्किल रहता है वो कलेक्ट करना। लेकिन फाइनल का मुकाबला, और यहाँ पे जो टीम के चाहने वाले यूँ कहा जाए तो जो फिलहाल उस बाउंड्री लाइन के बाहर जो खड़े होकर वो पापा और पूपू बजा रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, वो खड़े होकर सराहना कर रहे हैं टीम की, चाहे बल्लेबाजी वाली टीम की बात की जाए या गेंदबाजी वाली टीम की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनका मान रखने के लिए आपको आज एफर्ट देना होगा। चाहे फील्डिंग की मैं बात करूँ या बैटिंग की मैं बात करूँ या बॉलिंग की मैं बात करूँ, तो हर मायनों में अगर देखा जाए तो वो 110% आज आपके समर्थक आपसे देखना चाहते हैं। वैसे में तैयार मीर जुनैद इस बार गेंद को खेला है, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। जैसे ही देखा कि वो आगे वाली गेंद बिल्कुल हल्का सा जंटल पुश और गेंद गोली के मानिब कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत चौका माजिद, माफ कीजिएगा,
रवीश मागरे के बल्ले से लगता हुआ। हालांकि माजिद मागरे बिल्कुल बार बार क्यों आता है, जब भी मैं मागरे सुनता हूं तो कहीं ना कहीं माजिद मागरे की याद आती है। तो माजिद मागरे तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, ये आप देख सकते हो कि माजिद मागरे के लिए कितना प्यार है मुंबई के दिल में। फिलहाल रवीश मागरे टीम के कप्तान 7 पर पहुंचे चौके की मदद से। 6 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं और 4 गेंदों पे 13 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी। 9 विकेट पे फरहान। मीर जुनैद की बात की जाए तो 6 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद और सम्मान दिया इस बार बल्लेबाज ने। वो जैसे ही देखा कि गेंद की लेंथ इस बार उस क्षेत्र में गेंद को टिप्पा खिलाया जहां पे मुश्किल होगा वो स्ट्रोक लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं गेंद की लाइन के पीछे आए, सम्मान दिया। हल्का सा जंटल पुश शॉट कवर्स पे गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर अभी भी बोर्ड पे 11 रन 15 रन माफ कीजिएगा बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। 20-20 ओवर का ये मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, वन विलेज T20 टूर्नामेंट बाई क्रिकेट एसोसिएशन के जानिब से ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था, जहां पे बिल्कुल वो विलेज लेवल पे जो खिलाड़ी रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक मौका दिया गया था कि आप अपना हुनर टैलेंट आजमाओ। और फिलहाल जो टीमें उभर के आई है वो आपके सामने आपको नजर आ रही है। फिलहाल आसान सा अवसर जुनैद के पास, इस बार गलती नहीं, आसान सा कैच बिल्कुल उसकी जोड़ी में थमाया। यहाँ पे रवीश मागरे कप्तान वापस आएंगे डगआउट की ओर और यहां से लगा टीम को पहला झटका और मीर जुनैद के नाम ये पहली सफलता। हालांकि इस ओवर की बात की जाए तो बिल्कुल वो दोनों बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया था, लेकिन वो कैच पहला कैच गंवाया था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। तो अब नए बल्लेबाज उल्फत को भेजा है। उल्फत को आज वो नजाकत दिखानी होगी। वो 55 जो जर्सी के पीछे है, शायद उस जर्सी की आज लाज आपको रखनी होगी, क्योंकि आज अपने होम मैदान में और वो भी अपने होम क्राउड के सामने आप ये मुकाबला खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो आपके चाहने वाले हैं उनका दिल जो है जोरों से धड़क रहा होगा कि क्या उल्फत यहाँ पे आज अपने बल्ले से वो प्रदर्शन करेंगे जिसकी उम्मीद आपके श्रोताओं ने की है। और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे मीर जुनैद की, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने समर्थकों को वो हंसने का मौका, वो झूमने का मौका और वो नाचने का मौका यूँ कहा जाए तो बिल्कुल फराहम किया है इस विकेट को लेकर। कप्तान को वापस भेजा है डगआउट में। अब उल्फत के साथ साथ फरहान की जोड़ी बीच मैदान में आपको नजर आएगी। मीर जुनैद का ओवर भी मुकम्मल हो चुका है। इस ओवर में 6 रन आए, साथ साथ वो सफलता जो दरकार थी यहाँ पे टीम को। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे कौन गेंदबाज आए हैं, क्या गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आ रहा है, तो किस गेंदबाज को यहाँ पे तलब किया गया है ये आने वाला समय बताएगा। जरूर हम यहाँ पे जानना चाहेंगे गेंदबाज का नाम। ये समस्या है बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो जो गेंदबाज है हमारे पास जो स्कोरर बिल्कुल यहाँ पे उपलब्ध है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कोई भाई ज़रूर बताता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके कमेंट्स यहाँ पे शो ही नहीं हो रहे हैं। हम ज़रूर चाहते कि आपके कमेंट्स बिल्कुल यहाँ पे शो हो। नजीर साहब, नजीर साहब, फील्डर, बॉलर नेम, फील्डर। आदिल आए नए गेंदबाज और उसको गेंद सौंपी है यहाँ पे। और जाने वाली बात रहेगी कि हमारे पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो रईसुल हक के साथ साथ बिल्कुल द लेजेंड ऑफ वैली यूँ कहा जाए तो कश्मीर क्रिकेट के बॉस कहलाने वाले खिलाड़ी आसिफ रसूल यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ से मुकाबले में बिल्कुल अपना योगदान दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। लव यू आसिफ भाई। और उसके साथ साथ बट जियान शेख राहिल के साथ साथ ABDB मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं मलिक आर्या के साथ। तैयार एक बार फिर आबिद नबी, ओह लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत स्ट्रोक, गेंद गई है मिड विकेट के बाहर। दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए मैच का ये पहला छक्का बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान के नाम।
जो जीवन दान मिला था फरहान को, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उस जीवन दान का लाभ लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, छक्के की मदद से वे अपने निजी स्कोर नाम पर पहुंचे, 6 गेंदों का सामना किया है और टीम का स्कोर देखा जाए तो पलक झपकते ही 21 पर पहुंचा है, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज टीम के कप्तान रवि स्माग्रे, वापस मीर जुनैद ने उसको चलता किया था। अगर हम पहले बात करें, इस यहाँ पर जो स्कोर बनता था वो 250 से ऊपर। मैं आपको बिल्कुल उस समय पे बिल्कुल बोलूंगा जो आपको बोलना है, आप थोड़ा शांत रहिएगा। अरे मलिक आर्या और जवाब दे बिल्कुल किस चीज़ का जवाब आपको चाहिए, और उसके साथ साथ जाहिद एजाज मोस्ट वेलकम, और हमाद आरिफ भी लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। रनीज टेंट बिजबिहारा का फाइनल कब है सर, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास बिल्कुल दस्तियाब नहीं है। जो ही इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर आपको पोस्ट के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल आज की बात की जाए तो ये वन विलेज T20 टूर्नामेंट का फाइनल का मुकाबला आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हुए। और यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल आबिद की बात की जाए तो आबिद नबी जो है इस बार, और एक ऊंचा लंबा स्ट्रोक, लेकिन इस बार वो एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए जो बल्लेबाज बाएं हाथ के चाहते थे। हालांकि गेंद ऊपर चली गई थी लेकिन नो मैनस लैंड में गेंद गिरी है। अंततः देखा जाए तो मात्र 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पे, और 1 रन के साथ अब फरहान जो है 9 सेकंड पे चले गए हैं। दोहरे अंक पे 10 बनाकर 8 गेंद का सामना किया, और पहली मर्तबा अगर बात की जाए यहाँ पे उल्फत अली की, वे सामने रहने वाले हैं। अभी खाता खुलना बाकी। अगर उल्फत की बात की जाए तो 1 डाउन पोजीशन पे आज उसको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है, और वे सामना करेंगे आबिद नबी का। अब तक 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है और 7 रन खर्चे हैं। अगर मैं आबिद नबी की बात करूं, अरे ये पारी का 3रा ओवर प्रगति पे चल रहा है, और यहाँ पे हमारे स्कोर जो अभी बिल्कुल बता रहे थे कि वो 200, 230, वो 250 रन यहाँ पे हमने बनते हुए देखे हैं। लेकिन फाइनल का मुकाबला है, प्रेशर रहता है फाइनल का। बड़े मुकाबले का प्रेशर उमूमन खिलाड़ी पे जरूर रहता है। ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जो दिग्गज हमारे साथ बने हुए हैं, ये बखूबी वो ये बात जो है बखूबी वो जानते हैं। फाइनल का मुकाबला और प्रेशर ना हो बल्लेबाज पे। और साथ साथ अगर बात की जाए, क्रिकेट इस प्रकार का खेल है कि भले ही आप कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, कितने ही ज्यादा रन आपके बैक में क्यों ना हो, लेकिन वो शुरुआत का क्षण, वो शुरुआत के पल जो है काफी बिल्कुल मुश्किल रहते हैं हर बल्लेबाज के लिए। हालांकि इस बार ओ मारने की कोशिश की थी, किनारा गेंद ने लिया था, वो सिरा गेंद लिया था बल्ले से। विकेट कीपर विकेटों से चुपके हुए विकेट कीपर के फराइज अंजाम दे रहे, शायद इसके कारण वो कैच नहीं कर पाए। और यहाँ से देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं, और अभी भी बिल्कुल मौजूद क्रीज पे। अगर मैं फरहान की बात करूं, हालांकि भाग्यशाली आज रहे थे शुरुआत के क्षणों में। वो पारी का शायद 2रा ओवर था जब मीर जुनैद ने चलता किया था, वो आसान सा अवसर लांगान की जानिब से वो दिया था, लेकिन वो कैच गवाया था। और उसके बाद वो गगनचुंबी छक्का मिड विकेट के ऊपर इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दागा था। और आप जाके देखा जाए तो वे अब सामना करेंगे। जी हाँ, एक बार फिर वो जो गेंदबाज आबिद नबी अपना कोटा मुकम्मल किया और मीर जुनैद अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और कमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, इसके बिल्कुल कारण हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कभी कभार हम अपने भाइयों से चाहते हैं तो बिल्कुल वो शायद दस्तयाब नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। फिलहाल मीर जुनैद अपनी कोटी का 2रा और पारी का ये 4वां। इस बार ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद को वो ऑफ साइड में निकालने की कोशिश की थी, लेकिन भाग्यशाली मैं मानता हूँ यहाँ पे बल्लेबाज को कि सिरा नहीं लिया। हालांकि खाता खुला है पिछले ओवर में। अगर मैं उल्फत अली की बात करूँ, लेकिन यहाँ पे आपको रन बनाने होंगे इस बड़े मुकाबले में। आपका खेमा और आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आपके बल्ले से रन आए। और मीर जुनैद की बात की जाए तो ये वो खिलाड़ी है जो अब तक 4 मुकाबले अपने खेल चुके हैं इस मैदान में, और 4 में से 3 बार वो मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम। इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस शाली के वो खिलाड़ी है। फिलहाल एक बार फिर लंबे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार पैड लाइन पे लांगान के जानिब, इस बार कॉर्पोरेट के सारे गोली के मानिब 4 रन के लिए डिपॉजिट किया गेंद को। पैड लाइन पे गेंद करोगे तो गेंद उमूमन साइड पे ही जाती है, और फिलहाल वही नज़ारे दिखाते हुए यहाँ पे उल्फत अली अपने नाम ये पहला चौका टीम इस चौके की मदद से अब जाके जा पहुंची है। अगर बात की जाए तो 23 से बढ़कर 27 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 27 फॉर द लॉस ऑफ 1।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.2 ओवर्स। और मीर जुनैद की बात की जाए तो 1.2 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन खर्चे हैं मीर जुनैद ने, साथ साथ वो कप्तान को चलता किया था। और अगर मैं इशफाक डार की बात करूँ, जो चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के, इस क्रिकेट एसोसिएशन के, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपना योगदान देते हुए, वो जो स्क्रीन पे आपको बिल्कुल वाइट टी शर्ट वाला जो बंदा नज़र आ रहा है, ये डार इशफाक है। और गुंड में काफ़ी सेवा की है इस खिलाड़ी ने, एज एन ऑफिशियल डार जावेद के साथ वो लगातार देखा जाए तो वहाँ पे ऑफिशियली का काम जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। और वही सोच के साथ यहाँ पे बिल्कुल इस ग्राउंड को तैयार किया और तब जाके वन विलेज टूर्नामेंट कहीं इनेकाद, और ये फाइनल का मुकाबला आपकी खिदमत में। ये दूसरा एडिशन और पहला एडिशन किस टीम ने जीता है वो ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे स्कोरर से। हालांकि ये पहले एडिशन का फाइनल है और दूसरा एडिशन अभी भी जारी है, उसका भी फाइनल जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और तारीफ तो बनती है यहाँ के लोगों की और साथ साथ इस एसोसिएशन की। तो इस ओवर के बाद चर्चा ज़रूर करेंगे उस बात की। ओह लाजवाब, क्या बेहतरीन गेंद, मैच की सबसे बेहतरीन गेंद अब तक अगर देखा जाए तो ये गेंद मैं मानता हूँ पढ़ने के बाद कांटा बदलती हुई बल्लेबाज को हैरान परेशान करती हुई नजर आई, और वो बातें करती हुई साफ नजर आई थी ये गेंद। भाग्यशाली की गेंद ने कोई सिरा नहीं लिया, अंततः यहाँ पे और एक विकेट का पतंग हो सकता था, लेकिन खैर YFC के लिए खुशी की बात है कि उल्फत अली के साथ साथ फरहान की जोड़ी बीच मैदान में अभी भी बनी हुई है। और यहाँ से देखा जाए तो इस ओवर के बाद चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों की और यहाँ के इस क्रिकेट एसोसिएशन की, साथ साथ डार इशफाक की। ओह करारा से स्ट्रोक, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, लाजवाब चौका यहाँ पे हासिल करते हुए ऐसा लगा कि मेट्रो ट्रेन हमारे आंखों के सामने गुजर रही है, और उसी रफ्तार के साथ इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। यहाँ पे विट दी थी बिल्कुल बल्लेबाज को, अरे पूरी तरह से देखा जाए तो उस विट को स्वीकार करते हुए इंतजार में थे कि कब मौका देंगे मीर जुनैद, और मौके का फायदा उठाते हुए फिलहाल 4 और रन उल्फत के नाम और 4 और टीम के नाम 31। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और इस बार हल्का सा गाइड किया था गेंद को, और जब तक कि वो पीछे गेंद को रोका जाएगा तब तक वो सिंगल लेने का मौका। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 32, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मैं जिक्र कर रहा था क्रिकेट एसोसिएशन की, बाई क्रिकेट एसोसिएशन, और एक बेहतरीन काम, खूबसूरत काम, और जिस प्रकार से आज मैनेजमेंट ने बिल्कुल तैयार की है, तो मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगा जी के क्रिकजून की पूरी टीम की तरफ से, और ख़ास तौर पे जिस प्रकार से क्राउड को मेंटेन किया है, यानी वो वॉलंटियर्स लड़के बिल्कुल वो जर्सी पहने हुए आपको नज़र आएंगे, हाथ में डंडा लेकर ग्राउंड के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं। और ये बिल्कुल जब आप इस छोटी लेवल से आप इस सोच के साथ आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने वाले हो। और बिल्कुल और एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे दर्शाना चाहूँगा, और मैं एक बात ज़रूर दर्शाना चाहूँगा यहाँ पे, जितने भी बिल्कुल यहाँ के रहने वाले हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप पे भी हक बनता है कि इस एसोसिएशन को ताउन कीजिएगा, क्योंकि रोटी जो है एक हाथ से बनती नहीं है। हालांकि वो अलग बात है अगर आपका ये मानना है कि वो रोटी एक हाथ से बन भी सकती है, लेकिन उस रोटी में काफ़ी नुक्स जो है आप पाओगे। लेकिन जब वो रोटी जो है 2 हाथ से बनती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो रोटी जो है वो दिखाने लायक होती है। तो ताउन कीजिएगा इस एसोसिएशन को, और एसोसिएशन के लिए भी बिल्कुल एक ज़रूरी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, यूँ कहा जाए तो सजेशन देना चाहूँगा। फिलहाल फुल टॉस और डिपॉजिट किया मिड विकेट के ऊपर से, और एक छक्के के लिए फुल टॉस गेंदबाजी, और यहाँ पे तैयार थे बल्लेबाज फरहान, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज, और गेंदबाज का नाम जरूर मैं जानना चाहूँगा, अपने बशीर अहमद को बिल्कुल याद किया, और पहली गेंद 6 रन के लिए। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर बशीर बाबू। अरे छक्के के साथ नए ओवर की शुरुआत। मैं जिक्र कर रहा था कि ताउन आपको करना चाहिए, और एसोसिएशन को भी चाहिए कि बिल्कुल वो साथ साथ बिल्कुल चले यहाँ पे।
और प्लेइंग 11 की बात ज़रूर मैं करना चाहूँगा। इस ओवर के बाद दोनों टीमों का जो है प्लेइंग 11 आपसे मैं शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और फिलहाल इस ओवर पे ज़रूर आएंगे पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद वो डार्ट गेंद आपको नज़र आएगी। अब लक्ष्मण के काफ़ी ज़्यादा बाहर स्वीप करने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले पे लगी नहीं, हालांकि बाई का रन एक मिला है और बाई के साथ साथ अब वाइड का इशारा आता हुआ, यानी 2 रनों का इजाफा, 2 वाइड्स यहाँ पे बिल्कुल काउंट किए जाएंगे। इन 2 रनों के सारे अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, वो एक खिलाड़ी के नुकसान पे, हालांकि दूसरे ओवर में वो विकेट गंवाई थी। उसके बाद साझेदारी पनपती हुई फरहान और उल्फत अली के बीच में। और उल्फत की बात की जाए तो वो जो छक्का लगाया था इससे पहले, वो छक्का लगाया बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान ने और हमारे स्कोर ने वो छक्का जो है चढ़ाया है। अगर मैं बात करूं उल्फत पे, फिलहाल उल्फत का यहाँ पे पतंग कट चुका है और बशीर अहमद को मिली सफलता। और सेलिब्रेशन देखिए, और देखने लायक है ये सेलिब्रेशन। हमारे स्कोर से थोड़ी गलती हुई है, ये जो छक्का है ये फरहान ने लगाया था, अंडू करने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा से इस बात का ख्याल रखिएगा। अंडू 1 रन, इसको ऐसे करो, बस हो गया ख़त्म। ये नेक्स्ट ओवर आए थे बशीर अहमद आए थे, पहली गेंद पे छक्का। 1 मिनट को ये इधर देखो, स्ट्राइक होने यस डिक्लेयर अगेंस्ट छक्का, छक्के के बाद अब इसको ऐसे करो, हो गया खत्म। अब फिर 2 वाइड्स आए थे, 2 वाइड और उसके बाद 1 रन, वो ये करो उसने क्या किया। और फिलहाल मैं माजरत खा हूँ, बिल्कुल हमारे स्कोर से थोड़ी गलती हुई थी और उसके लिए आई एम सॉरी बोलना चाहूँगा। फिलहाल नेटवर्क में यहाँ पे काफ़ी मसला बिल्कुल मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि अपने नेट से थोड़ा कोशिश करने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से हो सके तो। अब कौन नए बल्लेबाज आए हैं मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन किया गया है। और ये मुश्किल रहता है कि यहाँ से जब बल्लेबाज का नाम पता ना हो और स्कोरर ख़ास तौर पे, तो अगर मेरे स्कोरर वहाँ पे जाएंगे, क्या आप वहाँ से स्कोर लिख सकते हो? फिलहाल बशीर अहमद को पहली सफलता हासिल हुई है यहाँ से, और जाने वाली बात रही है, दूसरा झटका लगा है और नए बल्लेबाज का चयन किया गया। और अब जाके जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का मानना जी नहीं, ये गेंद जो है स्टम्प्स पे नहीं लगती, और यहाँ से वो जोरदार अपील आपको नजर आ रही थी। और एक बेहतरीन ओवर पावर प्ले में आप गेंदबाजी करने के लिए आए हो, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब तक आपने बांध के रखा है खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को, और कहीं ना कहीं ये देखने लायक। और अगर देखा जाए तो बशीर एक सीनियर खिलाड़ी, और इस टीम के अगर मैं बात करूं तो सबसे बिल्कुल वो एजड क्रिकेटर आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद उसके साथ साथ नज़ीर भब, बिल्कुल नज़ीर भब के नाम से वो जाने जाते हैं, नज़ीर अहमद, और बहुत ही बिल्कुल लोकप्रिय खिलाड़ी है। तो बिल्कुल यहाँ पे वो म्यूज़िक बीच में चलाया जा रहा है, इसके कारण हम म्यूट रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर म्यूज़िक से बिल्कुल दिक्कत आती है। और मैं जिक्र कर रहा था, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बब के नाम से जाने जाते हैं खिलाड़ी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नज़ीर बब, मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा था, तो काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी है यहाँ पे।
और कप्तान भी है टीम के। इस बार गेंद को खेला है, जी हाँ, वो डीप स्केलर का खिलाड़ी जो था वो 30 गज दायरे के अंदर और उसके सर के ऊपर से गेंद को खेला है और एक टप्पे के बाद स्केलर बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। अंतिम गेंद पे 4 रन हासिल करते हुए और उबैर भट्ट को बिल्कुल याद किया था और पहले रन उसके बल्ले से नजर आ रहे हैं। अगर मैं उबैर की बात करूं तो फिलहाल चौकी के साथ खाता खुल चुका है उसका और इस चौकी की मदद से टीम का स्कोर 44। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 4.5 ओवर की गेंदबाजी, यानी इसके बाद आपका 1 ओवर आना बाकी पावर प्ले का 20-20 ओवर का ये मुकाबला और वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। फिलहाल देखा जाए तो कितना लक्ष्य आज वो टीम के सामने रखा जाएगा और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल यानी पावर प्ले का ये अंतिम ओवर बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान को अब स्ट्राइक मिली है और जाने वाली बात है क्या मीर जुनैद से गेंदबाजी करवाएंगे क्या और तीसरा ओवर मीर जुनैद से करवाया जाएगा, ये देखने लायक बात रहेगी। फिलहाल कप्तान जो है कुछ मशवरा करते हुए अपने सीनियर खिलाड़ी के साथ और अब जाके किसको गेंद सौंपी जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन और ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी में बिल्कुल अब आबिद नबी को शायद याद किया गया है और हम ज़रूर अपने स्कोर से बिल्कुल राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मैं एक बार फिर चर्चा करना चाहूँगा इस मुकाबले की, फाइनल का मुकाबला वन विलेज T20 टूर्नामेंट और आज उसी का फाइनल मुकाबला जहाँ पे 2 टीमें आपस में भिड़ रही है। NB सपोर्ट्स फतेहपुरा और उसके साथ साथ अगर मैं बात NB सपोर्ट्स फतेहपुरा वर्सेस NB सपोर्ट्स फतेहपुरा YSC फतेहपुरा वर्सेस NB सपोर्ट्स बदूरा। तो NB सपोर्ट्स बदूरा और उसके साथ साथ YSC सपोर्ट्स फतेहपुरा, तो इन दोनों के बीच में ये मुकाबला जो है खेला जा रहा है। तो नए गेंदबाज का चयन और फिलहाल इस बार रक्षा मतौर से गेंद को खेला, रनों में कोई इजाफा नहीं। तो किस गेंदबाज को याद किया है मुझे ज़रूर, हालांकि ये दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। इशफाक, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो मेहरबानी करके आप किसी व्यक्ति को यहाँ पे रखिए जो जानता हो यहाँ पे इन खिलाड़ी को, क्योंकि मैं काफ़ी दूर बैठा हूँ तो यहाँ पे वो चलाना मुश्किल रहता है, फिर वो ठीक नहीं रहता है और बार बार बिल्कुल मेरे स्कोर और मेरे कैमरा के सामने आते हैं। और देखा जाए तो 2 गेंदें अब तक कर चुके हैं और अभी भी हमारे स्कोर बोर्ड पे उसका नाम नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारे पास एक मौका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से बिल्कुल, अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ, नज़ीर अहमद टीम के कप्तान, गौहर सलीम जो टीम विकेट कीपर, बशीर अहमद, आदिल मीर, फेरोज़ बशीर, मुदस्सिर अहमद, तनवीर अहमद, जैद मीर, जुनैद मीर, मुबशिर और उसके साथ साथ आबिद भट्ट, ये प्लेइंग 11 फील्डिंग वाली टीम का। लेकिन इस बार लाजवाब हवाई फायर, दर्शक गिरगाह में गेंद को भेजा इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान ने। हालांकि कितनी देर तक आप इसका बल्ला खामोश रखोगे, ये इसके बल्ले से तीसरा छक्का और शायद ये बिल्कुल इशारा दे रहे हैं कि मेरा कैच आप गंवाओगे। तो मैं इसी प्रकार से बल्लेबाजी करना जानता हूं और जब जब मुझे हाथ खोलने का मौका मिलेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाऊंगा और बखूबी काबिलियत रखते हैं वो डायमेंशंस को क्लियर करना। इस बार ऊपर गई है, मौका है खिलाड़ी के पास, क्या लेंगे जी नहीं, इस बार भी वो कैच गंवाया और अब जाके गेंद जो है हाथ से लगने के बाद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। आज ऐसा लग रहा है कि जब बल्लेबाजी करने के लिए फरहान भाई साहब उतरे थे बीच मैदान में, वो लग जो है वो ट्रक में साथ लेके आए होंगे। जिस प्रकार से वो 2 जीवन दान, हालांकि दोनों बार आसान सा अवसर, इस बार जो कैच गंवाया है वो क्षेत्ररक्षण का नाम जरूर जानने की मैं कोशिश करूंगा जिस क्षेत्ररक्षण ने वो कैच गंवाया है। तो जो ही वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल गेंदबाज की मैं बात जरूर करूंगा। जैद मीर वो गेंदबाज है जो जुनैद मीर के भाई है और उन्होंने ही पहला कैच ड्रॉप किया था। लीजिए, जख्मों पे नमक छेड़ रहे हैं, इस बार ऊंची भी गई है और दूर भी गई है और एक गगनचुम्बी और एक हवाई फायर यहाँ पे। हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान दोहरा देखने को मिला है। लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। मैं अगर देखा जाए तो 32 रन 15 गेंदों पे ऑलमोस्ट वो 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बिल्कुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, वो कैच आप बल्लेबाज का गंवाओगे और बल्लेबाज बल्ले से जवाब देते हुए और वो जख्मों पे नमक। और जितने रन यहाँ पे
फरहान के बल्ले से आएंगे। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चोटिल रहने वाले, अगर मैं बात करूं यहाँ पे गेंदबाज जैद मीर, क्योंकि उन्होंने ही कैच गंवाया था पहले, और उसके बाद वो जो भाई साहब दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने अभी अभी इसी ओवर में वो कैच गंवाया। 5 गेंदों पे 16 रन आए, 2 छक्के 1 चौका इस ओवर में। अंतिम गेंद पावर प्ले की, तैयार नहीं थे, वापस कदम खींचने पड़े गेंदबाज को, और मुश्किल साफ नजर आ रही है गेंदबाज के चेहरे के ऊपर। बिल्कुल जब इस प्रकार का प्रदर्शन, वो बल्लेबाज बिल्कुल जिस बल्लेबाज का आपने कैच गंवाया, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल टीम के साथ साथ वो खिलाड़ी जो है जिन्होंने कैच गंवाया है, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, इस बार जांचा परखा और अंतिम में जयने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों के साथ। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पावर प्ले मुकम्मल, और पावर प्ले के खत्म होने के बाद टीम का स्कोर 60 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। यानी अगर बात की जाए, अगर इस रन गति से आप मान के चलोगे तो कहीं ना कहीं वो 200 का आंकड़ा आज छूने में कामयाब रहेगी, और जो फाइनल में बिल्कुल एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे फाइनल का मुकाबला है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल टीम चाहेगी कि एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया जाए, और जो फील्डिंग वाली टीम है वो ज़रूर चाहेगी कि कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए यहाँ पे टीम को, लेकिन उसके लिए आपको वो कैचेस लेने होंगे, वो फील्डिंग आपकी वो ऊंचे तर की होनी चाहिए। और अगर बात की जाए यहाँ से बल्लेबाजी की, फिलहाल बहरन और उल्फत उबैर बट, माफ कीजिएगा, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया था, तो क्या गेंदबाजी करने के लिए आप कौन आए हैं? तो मेरे स्कोर बिल्कुल आप वो क्लियर कीजिएगा कि कौन आए गेंद। अब बशीर अहमद आए गेंदबाजी करने के लिए। अब बशीर चले अपने कोटे का दूसरा, अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, और इस बार रक्षा मतौर से गेंद को दिफाई अंदाज से गेंद को खेला, रनों में कोई इजाफा नहीं। तो हम थोड़ा फ़ोन से थोड़ा साइड जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जो नेटवर्क का मसला है शायद इसके कारण भी बिल्कुल वो आ सकता है, और प्लेइंग 11 दूसरी टीम का भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस बार पीछे खिलाड़ी मौजूद है, क्या लेंगे? जी हाँ, इस बार गलती नहीं की, और यहाँ पे आसान सा कैच, बशीर अहमद आए और बशीर अहमद छा गए। बल्लेबाज उबैर बट अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, और देखा जाए तो मात्र वो 4 रनों का योगदान, वो एक खूबसूरत चौका अर्जित किया था अपने नाम, और वो 4 बनाकर वापस डगआउट की, और ये लगा टीम को तीसरा झटका। और यहाँ से देखा जाए तो वापसी का मौका मिला है यहाँ पे। फरहान अभी भी बने हुए, अगर मैं फरहान की बात करूँ तो जिस फॉर्म में वो नज़र आ रहे हैं, तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि आज वो बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए, और आप जाके जो नए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन हुआ है, वो जानने वाली बात रहेगी कि कहीं ना कहीं कोई भी लिख लो यहाँ से। फैज़ान आए अब नए बल्लेबाज वो साथ देने के लिए। फैज़ान अहमद, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, कहीं ना कहीं फैज़ान वे साथ देने के लिए आए हैं फरहान का। और बात की जाए यहाँ से, अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ पे वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास एक मौका मिला था, वो दूसरी टीम का प्लेइंग 11 यानी YSC फतेहपुरा जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, रवि स्माग्रे टीम के कप्तान हैरिस मलिक, फैसल सोब, बिलाल अहमद, फरहान लेफ्टी जो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उल्फत अली, फैज़ान, उसके साथ साथ आबिद, उबैर और रमीज़ वानी के साथ साथ माजिद को यहाँ पे माजिद स्टेन यहाँ पे लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं डेव स्टेन की याद दिलाते हुए, और आज हम भी देखेंगे क्या वो गुण उसकी गेंदबाजी में नज़र आएंगे। तो फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट आज रहने वाला है। और अच्छी गेंद बशीर अहमद, नबी तुली गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी किए जा रहे हैं, और उस कॉरिडोर में आप गेंदबाजी किए जा रहे हो जहाँ पे बल्लेबाज के लिए वो दुश्वार हो रहा है बड़े सुटोक लेना। और वैसे में अगर देखा जाए तो एक अक्लमंदी का सबूत देते हुए नए बल्लेबाज वो हल्का सा टैब ऑन साइड में सिंगल लिया, सिंगल के साथ अपने बिल्कुल मंजे हुए बल्लेबाज, यूँ कहा जाए तो ले में बल्लेबाज फरहान को मौका दिया है। तो एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए यहाँ पे बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे फैज़ान,
और आप जाके फरहान 32 गेंदों का सामना किया, 32 रन बनाकर वो खेले हैं और 16 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज है, ऑन साइड इस बल्लेबाज का काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। इस बार इंतज़ार किया और लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड का इशारा आता हुआ और 3 रनों में इजाफा। और आज अंपायरिंग की बात की जाए तो जावेद के साथ साथ मुदस्सिर शायद अंपायरिंग की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और जावेद की बात की जाए तो साउथ के सबसे बेहतरीन अंपायर मैं इसको मानता हूँ, बिल्कुल लिंडार की तरह बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन अंपायर और जो गुण एक अंपायर के अंदर होने चाहिए वो गुण बिल्कुल हर बार मैंने इसके अंदर पाए हैं। और बिल्कुल अगर मैं बात करूँ यहाँ से और एक ज़रूरी मैं बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, मेरे स्कोर मेरे भाईजान बैठे हैं कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट की कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपके भाई जो आपके भाई साहब कमेंट्री कर रहे हैं दाएं जानिब वो सर्टिफिकेट इमो भाई के पास भी है। तो वो सर्टिफिकेट हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल अगर देखा जाए तो वो सर्टिफिकेट आपको हर जगह मिलेगी, दस्तियाब होगी। और मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने आज तक ज़िंदगी में बिल्कुल अंपायरिंग का काम नहीं किया है और फिर भी मैंने वो सर्टिफिकेट जो है दस्तियाब की है। तो उससे बिल्कुल आप ये नहीं दर्शा सकते हो कि इसके अंदर वो काबिलियत है या ये वो नाकाबिल अंपायर है। दैट डजंट मैटर फॉर मी। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ अपनी, और फिलहाल दोबारा से गेम की ओर रुख करना चाहेंगे। अब बशीर का एक बेहतरीन ओवर, सफल ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर में देखा जाए तो रन भी कम आए हैं, साथ साथ वो विकेट भी बिल्कुल दस्तयाब की है बशीर ने। लाजवाब गेंदबाजी बशीर द्वारा 7वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 7 के बाद देखा जाए तो टीम का स्कोर यहाँ से 63 रन नजर आ रहा है और 63 फॉर द लॉस ऑफ 3। नेटवर्क कंजेशन बिल्कुल मैं दूसरे फ़ोन से वो चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नेटवर्क कंजेशन काफ़ी ज़्यादा मेरे जो स्कोर है उसके फ़ोन में नज़र आ रहा है। तो हमारे फ़ोन में भी बिल्कुल कभी कभार ये नेटवर्क आता रहता है। खैर हम दूसरी इनिंग में कोशिश करेंगे कि वहाँ पे बैठने की, तो अगर वहाँ से नेट मिलेगा, हमें अच्छा नेट मिलेगा तो हम डेफिनेटली जी हाँ बिल्कुल वही बैठने की कोशिश करेंगे। भले ही वहाँ पे धूप हो, लेकिन हम एक ही केवल चीज़ चाहते हैं, नेट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए और धूप जो है हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और गेंदबाज का नाम आप ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे किस गेंदबाज को यहाँ पे तलब किया गया है। और मेरे ख्याल से नज़ीर को यहाँ पे आप गेंदबाजी का ज़िम्मा जो है कप्तान खुद नज़ीर आए हैं मेरे ख्याल से, सीनियर खिलाड़ी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नज़ीर भाब के नाम से वो जाने जाते हैं, अगर मैं सही हूँ तो क्या वही गेंदबाजी करने के लिए आए हैं? फेरोज़ अहमद को गेंद सौंपी गई है, यानी 8वें ओवर की शुरुआत फेरोज़ करेंगे और डार्ट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से और यहाँ से फेरोज अब अपने ओवर की शुरुआत कर चुके। ओ ये अवसर मिला था यहाँ पे और फेरोज ने तो अपने काम जो है उसको अंजाम दिया था, लेकिन अब तक के सफल विकेट कीपर, जी हाँ अगर मैं विकेट कीपर की बात करूँ तो जो विकेट कीपर के फराइज अंजाम दे रहे हैं गौहर शायद और टॉप विकेट कीपर अब तक इस टूर्नामेंट के। लेकिन एक आसान सा कैच है, बिल्कुल एज ए विकेट कीपर इस प्रकार के कैचेस आपको लेने होंगे और वो भी खास तौर पे जब फाइनल का मुकाबला, और ऐसे परिस्थिति में ये कैच लेने ज़रूरी है। आज फील्डिंग उस प्रकार की नहीं रही है, इस बार अच्छी गेंद वो पड़ने के बाद उछाल लेती हुई
और गेंद विकेट कीपर के ग्लव से लगने के बाद एक बार फिर गेंद ग्लव से चटकती हुई नजर आई और उसी का लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज और एक सिंगल मिला है दोनों बल्लेबाजों को और सिंगल के सारे अब धीरे धीरे टीम का स्कोर 64 पहुंचा है। तो 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद और यहाँ से अगर देखा जाए तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि कुल यहाँ से अगर आप एक विशाल लक्ष्य बनाना चाहते हो तो फरहान का टिकना ज़रूरी है। अगर मैं बल्लेबाजी वाली टीम की बात करूँ और अगर आप एक छोटे लक्ष्य पे आप समेटना चाहते हो यहाँ पे टीम को तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले वो कैचेस जो आपने आज गंवाए हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना होगा, फील्डिंग पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और एक बार फिर कमाल की गेंद, बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर गेंद निकली थी। घुमावट इस गेंदबाज के पास साफ नज़र आ रहा है और शायद वो घुमावट के कारण बल्लेबाज बीट होते हुए और एक बार फिर वो तैयार सामना करेंगे। फील्डिंग का जायज़ा लिया और मैं अपने श्रोताओं को फील्डिंग बता देने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार की फील्डिंग सजा के रखी है। इस गेंद के बाद ज़रूर चर्चा करेंगे कि जो 30 गज दायरे के बाहर खिलाड़ी है वो किन किन खिलाड़ियों ने आपने कहाँ कहाँ पे तैनात किया है। फिलहाल मिड विकेट की जानिब एक और सिंगल फरहान के नाम। और अगर फेरोज़ की बात की जाए तो फेरोज़ के साथ साथ अगर मैं पिछले कई ओवर्स की बात करूँ तो रनों पे अंकुश लगाया है और वो रनों पे अंकुश लगाने के साथ साथ वो आपने विकेट्स भी चटकाए हैं। तो रनों पे अंकुश लगाने का जरिया केवल एक गेंदबाज और एक टीम के पास रहता है। क्या आप अगर विकेट चटकाने की महारत रखते हो और या आप सफ़र रहते हो विकेट चटकाने में तो रनों पे जो अंकुश है वो खुद ब खुद आपको नज़र आएगा। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। खैर 8 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, 8 के बाद स्कोर ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। 65 और वो 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। YSC फतेहपुरा के कप्तान रेविस मागरे ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही थी और देखा जाए तो कप्तान साहब जो है वापस आज सस्ते में निपट गए थे। मीर जुनैद ने उसको चलता किया था और फरहान अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार और साइड में मारने का प्रयास, बारी बाग बल्ले का और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए। यानी यूँ कहा जाए तो निगाह कहीं और वो निशाना कहीं। जहाँ पे वो निगाह इस बार बल्लेबाज की, वो जो निशाना साधना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद उस ओर गई नहीं और गेंद जहाँ भी गई है वहाँ से 4 रन फरहान को और साथ साथ टीम YSC फतेहपुर को देके गई है। और इस चौकी की मदद से अब 69 टीम का स्कोर, यानी 90 ओवर की शुरुआत चौकी के साथ बशीर अहमद अगली बार इस बार ऊपर गई है। आसान सा अवसर, क्या इस बार गलती करेंगे? जी हाँ गलती की है एक बार फिर। भाई साहब ये घट क्या रहा है यहाँ पे? ये कैचिंग प्रैक्टिस तो कहीं चल तो नहीं रही है यहाँ से। ये आसान सा कैच भला इस बार लगा था कि मुकम्मल कैच किया है। वो एक समय पे तो लगा था बिल्कुल, अब वो सेलिब्रेशन के मूड में है। लेकिन सेलिब्रेशन करने से पहले कैच को मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। और ये आसान सा अवसर, और अब की बार तो ये सच्ची बात है कि फरहान जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं बिल्कुल भाई साहब ये लग जो है ट्रक में साथ लेकर आए आज, क्योंकि 3 वो भी साधारण सा अवसर आज वो गवाए है क्षेत्ररक्षण ने। यानी यूं कहा जाए तो 3 इस प्रकार के मौके आपको मिले हैं कि मानो भाई साहब लीजिए, हम आपकी विकेट नहीं लेंगे, आप बल्लेबाजी कीजिएगा, हम ये मैच हारना चाहते हैं। तो इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये आसान से कैचेस और 3 दफ़ा एक ही बल्लेबाज के, और वो भी उस बल्लेबाज के और जिसके कांधों पे सारा देवत्व है बल्लेबाजी वाली टीम का। फरहान बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो 38 पे वो 3 लॉलीपॉप वाले कैच, जी हाँ बिल्कुल वो लॉलीपॉप वाले कैच। एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ की गेंद पीछे हटकर गेंद को दिशा दी थी पॉइंट की जानिब से। बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे, जबरदस्त फील्डिंग, पहली मर्तबा वो जोश, वो फाइनल जीतने का बिल्कुल वो जज्बा नजर आया फील्डिंग में।
वो डाइविंग प्रयास करते हुए इस बार क्षेत्र रक्षण और गेंद को रोका, सिंगल मिला, सिंगल के साथ ही संतोष दोनों बल्लेबाज। और अब जाके बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे फैजान अहमद, जिन्होंने अब तक 7 गेंदों का सामना किया है। हालांकि काफ़ी गेंदें इस्तेमाल में वो काफ़ी गेंदों का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। वो 2 रन बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। स्कोर की बात की जाए तो टीम का स्कोर 72, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, 72 फॉर द लॉस ऑफ 3। ये पारी का 9वां ओवर चल रहा है। और अगर बात की जाए तो ये 20-20 ओवर का मुकाबला और इसके बाद काफ़ी ओवर बचे हैं आपके पास। इस बार वो धीमी गति की गेंद और सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर गेंद को कवर्स के जानिब, हल्का सा जंटल पुश, और जब तक वो शीत रक्षण जो डीप कवर पे तैनात किए गए वो गेंद को उठाकर थ्रो करते, वो सिंगल लेने का मौका इस बार। सिंगल के सहारे अब स्कोर बोर्ड को आगे चला रहे हैं। जी हाँ, और अब जाके बाएं हाथ के बल्लेबाज 3 बार आपने इस खिलाड़ी का कैच गंवाया है और आप जाके शायद वो 4थी गलती नहीं करना चाहते हैं। इस बार सूझबूझ परिपाली खेलना चाहते हैं। बिल्कुल वो गेंद को डिफ्लेक्ट किया था और जब तक कि वो बैकवर्ड पॉइंट पे जो खिलाड़ी था 30 गज दायरे के अंदर, वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करता, वो सिंगल मुकम्मल किया। सिंगल के साथ सेट ट्रैक फरहान के पास रहने वाली है। अगले ओवर में 9 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और 9 के बाद अगर बात की जाए तो 74 टीम का स्कोर। टॉस जीतकर आज बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और वो टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला आपने किया था, फिलहाल एक अच्छा फैसला माना जाएगा, क्योंकि उमूमन हर कोई टीम, हर कोई खिलाड़ी, हर कोई कप्तान यही चाहता है कि फाइनल का मुकाबला है, प्रेशर गेम है, तो पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड पुट प्रेशर ऑन अपोजिशन। शायद उसी इक्वेशन के साथ है, शायद उसी मुहावरे के साथ गए हैं यहाँ पे आज रविश मागरे, लेकिन रविश मागरे का बल्ला आज चला नहीं और फरहान फिलहाल अभी भी बने हुए टीम के लिए। बिल्कुल जो भाई यहाँ पे बैठे आराम से बैठे, एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल ये आपका अपना मंच है और आप एंजॉय कर सकते हो। और ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसके बाद हम उस एंड पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उमूमन मैंने आज वो दिल में एक चाह रखी थी कि एचडी के ज़रिए ये मुकाबला तक पहुँचाया जाए थे, लेकिन यहाँ पे वो नेटवर्क का मसला। लेकिन इस बार फाइन लेग के जानिब से गेंद को निकाला, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन उसके लिए। फुल टॉस, वो भी पैड लाइन पे, और उसका लाभ लेते हुए यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान धीरे धीरे अब अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए। और गेंदबाज का नाम मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि फैरोज, बिल्कुल वो लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले वो 1 ओवर फैरोज ने किया था और दूसरे ओवर की शुरुआत चौके के साथ हो चुकी है। फैरोज एक बार फिर, इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल पीछे जाकर हल्का सा पीछे चले गए और रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन वो डायरेक्ट हिट ट्रबल कर सकती थी फरहान को। लेकिन फरहान आज देखा जाए तो काफ़ी लकी, मैं मानता हूँ फरहान को। वो लॉलीपॉप वाले कैचेस बिल्कुल मेरे आंखों के सामने वो मंजर मुझे याद आ रहे हैं। वो तीसरा वाला ऑलमोस्ट ऐसा लगा था कि आप सेलिब्रेशन के मूड में है, लेकिन वो किसी बिल्कुल अक्लमंद ने क्या खूब बात कही है, सेलिब्रेशन अगर आपको मनाना है पहले मुकम्मल कीजिएगा। लेकिन इस बार वो डिसीव किया बल्लेबाज को पूरी तरह से फैरोज ने, और वो दोहरे मन में पड़ गए थे बल्लेबाज। आगे जाके बिल्कुल वो डिफाइव अंदाज से गेंद को खेलेंगे या पीछे जाकर जंटल से पुश करेंगे सिंगल के लिए, ना आगे गए ना पीछे, खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास किया था और गेंद सीधे मिडल स्टंप जो है उखाड़ के चली गई है यहाँ से। और ये चौथा झटका लगता हुआ टीम को 79 का स्कोर, 79 के स्कोर पे 4 विकेट गंवा चुकी है टीम और फरहान अभी भी बने हुए हैं। यानी एक एंड से अगर देखा जाए तो लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं और दूसरे एंड से फैसल फरहान भाई साहब भी कैच देते गए, लेकिन वो शायद मन नहीं था आज अपोजिट टीम का फैसल की विकेट लेने का, और अभी भी बने हुए हैं। और इकलौते वो बल्लेबाज जिसके बल्ले से आज रन आए हैं, मात्र वो बल्लेबाज जिन्होंने आज वो गगनचुंबी छक्के लगाए हैं, और इकलौते वो बल्लेबाज जिन्होंने आज दर्शक गीरगाह में गेंदों को भेजा है। शायद वो 3 छक्के अब तक इस छोटी सी पारी में आपको नजर आएंगे। 45 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और अगर बात की जाए यहाँ से फील्डिंग वाली टीम की, एक सुनहरा मौका आपके पास है, एक अवसर है आपके पास। अब भले ही वो बोर्ड पे आपको रन 79 नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 4 विकेट भी बिल्कुल टीम गंवा चुकी है। यानी
मुकाबले की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो तराजू पे मैं मानता हूँ ये मुकाबला बैठा हुआ है, नज़र आ रहा है। यहाँ से किसी भी टीम का पलड़ा जो है भारी हो सकता है। यहाँ से एक दो और विकेट फील्डिंग वाली टीम का पलड़ा भारी आपको नज़र आएगा। और यहाँ से एक साझेदारी करीबन करीबन वो 20 या 30 रन की साझेदारी आपको निभानी होगी, तब जाके आप बिल्कुल अपना पालना जो है वो भारी कर सकते हो इस फाइनल के मुकाबले में। वन विलेज T20 टूर्नामेंट जीके किर्गिज़ों का मंच, और साथ में हमारे स्पॉन्सर्स एनडी बैट संगम। बल्ला नहीं हथौड़ा बनाते हैं, बल्ले को इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद बल्ले पे विश्वास कीजिएगा। और उसके बाद बात करेंगे एडी कैप्स। कैप्स की दुनिया में एक नया ब्रांड, अनोखा ब्रांड, नया बस्ती अनंतनाग। और उसके बाद इस गेम के बाद चर्चा करेंगे हमारे अन्य स्पॉन्सर्स का। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया था, रन मिलेगा नहीं। और बात करेंगे यहाँ पे जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट। और कहीं ना कहीं अगर आप मेरी तरह भूखे रहते हो और वो जायका का स्वाद आप चखना चाहते हो तो जायका संगम पे आप बिल्कुल विज़िट कर सकते हो। और वहाँ पे वो बिस्किट्स, वो स्वीट्स के साथ साथ वो खाना पीने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है आपके लिए। और उसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा वसीम टेलीकॉम एनएच-डूरा। तो अगर आपको बिल्कुल वो सेकंड हैंड फ़ोन की नीड है, या आपको कोई नया फ़ोन आईफोन की दरकार रहने वाली है, या आईपैड्स आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप वसीम टेलीकॉम एनएच-डूरा से रब्ता कर सकते हो उसके बारे में। और उसके बाद वो हवाई दर्शन की बात मैं उमूमन अपने कमेंट्री के दौरान करता ही रहता हूँ। यानी इस बार मैं हवाई दर्शन की बात कर रहा हूँ 414 ट्रैवल्स की। अगर आप वो हवाई सफ़र करना चाहते हो, स्टेट के बाहर अगर आप का टूर है, तो आप वो हवाई दर्शन करना चाहते हो, तो आप 414 ट्रैवल से रब्ता कर सकते हो। फिलहाल दोबारा से लौट आते हैं गेम की ओर। और 45 बना करना बाद 5 रन दूर अर्धशतक से बायात के बल्लेबाज फरहान। क्या इस ओवर में वो अर्धशतक मुकम्मल होगा इस बल्लेबाज का? हाफ स्टंप के बाहर एक और बार ऊपर गई है गेंद, लेकिन इस बार नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी। वो गेंदबाज तलब कर रहे थे कि वहां से वो कैच किया जाएगा, लेकिन इस बार मुश्किल अवसर था। गेंद अंत में नो मैन लैंड में गिरी। एक टप्पे के बाद गेंद 4 रन उसके लिए चली गई, यानी चौके के साथ 49 पर पहुंचे हैं बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 10 के बाद 84 बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 10 के बाद 84 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। थोड़ा एंगल यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ से अगर देखा जाए तो धूप फोन पे आप पड़ रही है, इसके कारण थोड़ा हम यहाँ से वो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। 84 रन, 84 आफ्टर 10 84। तो यहाँ पे ड्रिंक्स इंटरवल्स बीच मैदान में आपको नजर आएगी, तो हम भी थोड़ा सा ड्रिंक्स लेना चाहेंगे। और तब तक आप बिल्कुल, मैं माइक्रोफोन जो है अपना म्यूट रखने की कोशिश करूँगा।
और ड्रिंक्स के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं। और यहाँ से बात की जाए तो अब गेंदबाजी का जिम्मा जो सौंपा गया है अब बशीर अहमद को। बशीर अहमद गेंदबाजी के मोर्चे पे, और फिलहाल पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद, लीजिए इस बार उड़ाया गेंद को और गेंद को कोसों दूर भेजा है, लगान के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का। और क्या बेहतरीन स्ट्रोक, छक्के के साथ अपना खाता खुलते हुए बल्लेबाज अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। फैसल की बात की जाए तो अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और पहली गेंद पे वो बेहतरीन छक्का, और छक्के के साथ टीम का स्कोर 90, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, 90 रन बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। हमारा स्कोर कार्ड जो है अपडेट नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल आप अंदाज़ा कर सकते हो कि किस प्रकार से नेटवर्क यहाँ पे तंग कर रहा है। वो स्कोर कार्ड भी बिल्कुल अपडेट नहीं हो रहा है। और इस बार छक्के के बाद संयम दिखाते हुए, वो कूलनेस दिखाते हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, और रन मिलेगा नहीं इस बार, रक्षा मतों से अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं, एक बार फिर तैयार इस बार गाइड किया था गेंद को, और वहाँ से भी रन आपको मिलने वाला नहीं है। मैं जिक्र करने वाला था बिल्कुल बेली, इज़ा बेली और यू कैन डू दिस फैसल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। और सईद मुजफ्फर भी बिल्कुल फील्डिंग भी दिखाओ सर, कैमरा जो है ऑलरेडी सेट किया गया है हमने, और उसके कारण बिल्कुल वो फील्डिंग दिखाना फिर हमारे लिए मुश्किल रहता है। और यहाँ से मुझे संभवतः ऐसा लग रहा है कि स्कोर कार्ड भी बिल्कुल शायद हटाना होगा, क्योंकि गेंदें कितनी हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, और हमारा स्कोर कार्ड अभी भी एक ही गेंद दिखा रहा है। इट मीन्स कि बिल्कुल गिलिच काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ से हम दूसरा स्कोर कार्ड चेक करने की कोशिश करेंगे। और उमूमन हमारे पास वो सुविधा रहती है, हम बिल्कुल वो 2-3 स्कोर कार्ड्स अपने पास रखते हैं, और यहाँ से कौन सा बिल्कुल रंग लाएगा वो ज़रूर यहाँ तक एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ओवर की बात की जाए तो बेहतरीन ओवर, अच्छा ओवर माना जाएगा। इस ओवर में हालांकि भले वो छक्का लगा था, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल रनों पे यहाँ पे लगाम लगाई है। एक और डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, जी हाँ डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यानी कुल मिला के 11 ओवर जो है मुकम्मल हो चुके हैं। 11 के बाद 90 रन बोर्ड पे, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, तो स्कोर हटाना यहाँ से पड़ेगा हमें। मनान वानी अल्ताफ रसूल को कुछ दर्शाते हुए, और उसके साथ साथ हमारे अनी भाई जो है मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। रथर जावेद नदीम खान भी बिल्कुल इस मुकाबले में बिल्कुल बने हुए हमारे साथ। 11 के बाद 90 रन बोर्ड पे, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, तो आदिल को अब याद किया गया। आदिल मीर मेरे ख्याल से गेंदबाजी के मोर्चे पे, जी हाँ जुनैद मीर के भाई, और ये वो बिल्कुल भाई साहब है जिन्हें, हालांकि मैं उस आदिल मीर की बात कर रहा था जो शायद जुनैद मीर के भाई है, तो दूसरे आदिल आबिद नबी आए हैं अब गेंदबाजी के मोर्चे पे। स्कोरर से बिल्कुल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, ज़रा मुझे स्कोर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। मीर आदिल और वे गेंदबाजी के मोर्चे पे, और वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ से, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो फील्डिंग सजा के रखी है। अब वो डीप थर्ड मैन का खिलाड़ी आपको नज़र आएगा, और वो जो डीप पॉइंट पे आपने खिलाड़ी रखा था इससे पहले उसको आप तेज़ दायरे के अंदर बुला रहे हो, और साथ साथ वो लांगाप का खिलाड़ी आपको पीछे नज़र आएगा, लांगान का खिलाड़ी पीछे नज़र आएगा, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी, डीप स्केलक पे खिलाड़ी पीछे नज़र आएगा आपको, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। जी हाँ, यहाँ से गेंदबाजी करना मना है, और वो भी इस प्रकार के मुकाबले में। फिलहाल वाइड के साथ नए ओवर की शुरुआत, तो वाइड की बात की जाए तो वाइड के साथ मीर आदिल शुरुआत करते हुए अपने नए ओवर की, और वाइड के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुँचा है 90 से बढ़ के 91, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। फरहान 49 पे नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ बिल्कुल 2 गेंदें इस ओवर की कर चुके हैं, लेकिन एक गेंद जो है वो लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर की थी। वाइड का इशारा आया था एम्पायर के जानब से, 1 रन दूर अर्धशतक से। फरहान की बात की जाए तो ये पारी जो है याद रखी जाएगी बिल्कुल दोनों सूरतों में। इस बार जोरदार अपील, अंपायर का मानना गेंद है लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा साफ नज़र आ रहा था। एक अच्छा फैसला वहाँ पे अंपायर दोहरा, वो पढ़ने के बाद वो सिकड़ होकर तेज़ी से गेंद आई थी, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद जा रही थी, और यहाँ से लेग बिफोर मिलना गेंदबाज के लिए बिल्कुल मुश्किल। हालांकि सवाल पूछे गए थे अंपायर से, लेकिन एक सही फैसला अंत में अंपायर दोहरा, और अब जाके अंतिम गेंद की तैयारी कर रहे। मीर की गेंद इस बार सिंगल के साथ, लीजिए अर्धशतक इस बल्लेबाज का मुकम्मल होता हुआ याद रखा जाएगा ये अर्धशतक, और तालियों की आवाज़
हालांकि डगआउट से साफ नज़र आ रही है और वो गूंज रही है वो तालियों की आवाज़। हालांकि दोनों मायनों की बात की जाए तो यादगार अर्धशतक फाइनल के मुकाबले में बल्लेबाज के बल्ले से जब रन आते हैं तो कहीं ना कहीं वो यादगार रखा जाता है, वो याद किया जाता है काफ़ी समय तक। और साथ साथ वो जो 3 कैचेस वो अभी भी चुभ रहे होंगे, न केवल उस फील्डिंग वाली टीम को, साथ साथ जो उनके चाहने वाले हैं वो चुभ रहे होंगे वो 3 कैचेस, वो आसान से 3 कैच। और तीसरा वाला बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग वो कैच, वो आंखों के सामने अभी भी मेरे इस बार जगह बनाकर वर्षलांगन के बाहर 4 रन दाने हाथ के बल्लेबाज के लिए। जैसे ही देखा कि ये गेंद जो है ये ठहस गेंद पे थोड़ी सी जगह थी, बिल्कुल करारा प्रहार यहाँ पे बल्लेबाज दोहरा, 4 अपने नाम, 4 अपनी टीम के नाम। मलिक फैसल डार और शारिद शफी पहलगाम की आन बान शान, एक बेहतरीन ऑलराउंडर स्वागत करना चाहेंगे। इस बार वो पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं, बल्ले के निचले भाग पे टकराती हुई गेंद वो डीप मिड विकेट के जानिब चली गई थी और रन 1 मिला। दौड़ते हुए 1 रन सिंगल जो है मुकम्मल किया और सिंगल के सहारे बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान को स्ट्राइक सौंपी है। सिंगल के सहारे शतक के करीब टीम का स्कोर नज़र आ रहा है यहाँ पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी। जी हाँ, 97 बोर्ड पे आपको नज़र आएंगे। और एक बार फिर अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूँ, टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और अब तक अगर देखा जाए जिस नाम के लिए ग्राउंड जाना जाता है, यानी बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड जो है बिल्कुल काफ़ी कारगर साबित हुआ है। अगर मैं पिछले मुकाबले खोल के देखूं तो वो 220, 230, वो 250 भी हमने बनते हुए यहाँ पे देखे हैं। लेकिन फाइनल का मुकाबला एक अलग प्रेशर रहता है फाइनल का, तो शायद उसको देखते हुए एक अच्छा स्कोर फिलहाल मैं मानता हूँ। 12 के बाद 97 बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे आरिफ छोटू भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं और मीर इशफाक, इजाबेल और उसके साथ साथ शारिद शफी, मलिक फासिल लगातार अपने विचार यहाँ पे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इशफाक की बात की जाए तो जो इस एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र, और साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ की क्राउड की, तो बिल्कुल एक वेल डिसिप्लिन्ड क्राउड मुझे नज़र आया। चाहे बच्चों की मैं बात करूँ, चाहे मैं बड़ों की बात करूँ, या कुछ बहनें भी हमारे बिल्कुल वो आसपास वो मैच देख रही है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्राउड किस प्रकार से, मतलब क्राउड के आइंद क्या जिम्मेदारी होती है जब वो मुकाबला देखने के लिए आती है, तो कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों पे अब तक खरा उतरती हुई मुझे क्राउड नज़र आई है। और मैं सराहना करता हूँ इस क्राउड की, और वेल डिसिप्लिन्ड आज नज़र आई अगर मैं बात करूँ पूरा क्राउड। और अगर मैं चीफ जस्टिस की बात करूँ तो बिल्कुल चीफ जस्टिस भी बिल्कुल वहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल अपना योगदान जो है इस मुकाबले में लगातार दे रहे हैं। और मेरे इशफाक, वेलकम टू ब्रिंग एट द रेट ऑफ इमू भाई, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। हालांकि संभवतः मैंने इशफाक से रायता कर किया था कि नेटवर्क किस प्रकार का रहने वाला है यहाँ पे, ज़ैद आए गेंदबाज तो हमारे स्कोर जो है बिल्कुल थोड़े उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप पे भी ये जिम्मेदारी है, जब आप स्कोरिंग के काम जो को फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप ध्यान जो है पूरा यहाँ पे रखिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना आए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल दोबारा से मैं चर्चा करना चाहूँगा, हालांकि ग्राउंड की बात मैंने की, डायमेंशंस बिल्कुल भले ही आपको छोटे नज़र आएंगे, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल इसमें भी सुधार लाया जाएगा। और साथ साथ जिस प्रकार से, हालांकि मात्र ये दूसरा ही टूर्नामेंट है और ये पहला फाइनल यहाँ पे आपको नज़र आएगा, और 1 विलेज बेस्ड ये टूर्नामेंट इनेकाद किया गया था। एक अच्छी सोच यहाँ पे युवा टैलेंट को मौका दिया गया, अपने मतलब विलेज लेवल में जो भी टैलेंट होता है वो टैलेंट आजमाने का मौका हर खिलाड़ी के पास आया था। तो यहाँ पे अंत में 2 टीमें, NB स्पोर्ट्स बुद्रू और उसके साथ साथ YSC फतेहपुरा की टीम जो है फाइनल में पहुँची थी। और आज जब सुबह टॉस किया गया था तो रईस मागले जो टीम के कप्तान फतेहपुरा के, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और अब तक जो खेल घटा है वो आपके सामने बिल्कुल आप तक हम ला रहे हैं। इस बार एक बार फिर ऊपर गई है गेंद, लेकिन नो मैनर्स लैंड में इस बार गेंद मिलेगी। चर्चा में कर रहा था कि अब तक जो भी खेल घटा है वो हमने बिल्कुल आपके सामने रखा है। और एक बार फिर वो शुक्रिया करना चाहेंगे अपनी स्पॉन्सर्स का जो लगातार ताउन कर रहे हैं।
तो मैं जिक्र ये बात भी कर रहा था कि डार इशफाक के साथ मैंने कल ताउन किया था कि मुझे ज़रा नेटवर्क के बारे में वहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अमूमन जहाँ पे नेटवर्क कम रहता है तो हम वो तैयारी के साथ फिर आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने कि ये बोला कि नेटवर्क वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आके मुझे वो नेटवर्क का मसला यहाँ पे लगा। अब भले ही बिल्कुल वो फ़ोन पे आपको नेटवर्क नज़र आए, लेकिन ये जब आप कैमरा से लाइव करते हो, जब आप कैमरा 5 पे लाइव आते हो, सिक्योर आपको ऊपर से चढ़ाना होता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांग नेटवर्क लगता है इस पर। इंशाल्लाह जब अगली बार आएंगे तो एक बेहतरीन नेटवर्क के साथ यहाँ पे हम आने की कोशिश करेंगे। और फ़िलहाल आज इसी से गुजारा चलाना होगा आपको भी और आपके भाई यानी मुझे इमो भाई को भी, और दोबारा से अब रुक करेंगे खेल की। और जी हाँ, यहाँ पे उंगली हवा में आएगी अंपायर की बाद में, पहले कम्प्यूटर भाई साहब इमू भाई की और मेरे साथ साथ स्कोरर की, क्योंकि काफ़ी आगे आए थे और बेहतरीन स्टंप यहाँ पे विकेट कीपर दो रहा। और इस बार बिल्कुल ये बात के संगे दिए कि भाई साहब मैं अब तक का बेहतरीन विकेट कीपर रह चुका हूँ इस टूर्नामेंट में, और वो क्यों रह चुका हूँ, और उसी बात का यह सबूत, पलक झपकने का मौका यहाँ पे बल्लेबाज को नहीं दिया और इस तरह से और एक विकेट का पतंग होता हुआ, यानी 5 विकेट गंवा चुकी है टीम। आधी टीम डगआउट में वापस जा चुकी है और अब जाके नए बल्लेबाज का चयन किया गया है, और कौन वो बल्लेबाज होंगे, और रमीज आए हैं नए बल्लेबाज साथ देने के लिए। और कमान फैसल, शायद फैसल की विकेट जो है वो गवाई है यहाँ पे टीम ने, तो फैसल को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता हुआ नज़र आ रहा था। और दोनों टीम्स के बिल्कुल श्रोता मुझे नज़र आ रहे हैं। दोनों टीमों के बिल्कुल श्रोता जो है मुझे नज़र आ रहे हैं, और अब जाके रमीज जो है वे साथ देने के लिए आए हैं। फरहान अभी भी एक एंड से बने हुए हैं, तो मैं जिक्र करना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन पे मेरी नज़र पड़ी थी तो यहाँ पे कोई चाहने वाला फैसल का कमान फैसल के नारे लगाता हुआ नज़र आया था। और बिल्कुल यूँ कहा जाए तो जो फील्डिंग वाले टीम के उनके भी चाहने वाले होंगे, अब वो उनका खेमा भी, उनके साथ साथ उनके समर्थक भी चाहते होंगे कि ये मुकाबला वो टीम जीते, और बल्लेबाजी टीम के अलग अपने फैंस होंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मेरा आपसे एक यूँ कहा जाए तो एक गुजारिश रहेगी, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि भले ही आप वो सपोर्ट तो बनता है, चाहे आप गेंदबाज को सपोर्ट करो चाहे बल्लेबाज को सपोर्ट करो, लेकिन वो हंसी वो खुशी वो गाली गलौज के बगैर, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, बिल्कुल जिस गेम में आप घुस जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी जो है काफ़ी मज़ेदार लगती है, लेकिन बशर्ते अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आओगे तो बिल्कुल ये गेम जो है आपको काफ़ी ऊपर लेके जाएगी। चाहे आप श्रोता हो, चाहे आप लाइव टेलीकास्ट वाले हो, चाहे आप बल्लेबाज हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप ऑफिशियल हो, चाहे आप वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो। खैर अगर बात की जाए तो सही मायनों में चाहे आप क्रिकेट के प्रति थोड़ा सा भी प्यार अगर रखते हो तो कहीं ना कहीं जितना आप क्रिकेट को प्यार दोगे क्रिकेट वापस आपको उतना प्यार देगा। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से, बिल्कुल सपोर्ट तो बनता है, सपोर्ट करने के लिए आपको बिल्कुल नेता दिया जाता है कि आप अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन वो बिल्कुल एज ए क्रिकेटर की तरह, एज ए स्पेक्टेटर की तरह मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा तमाम भाइयों के साथ। और मीर इशफाक और शाही शाह फैसल, शेबीर अहमद घनाई मैच कहाँ पे है, जी हाँ बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं, भाई कोकरनाग इसको बोलते हैं, जी हाँ भाई कोकरनाग, बिल्कुल कोकरनाग के करीब ये आपको नज़र आएगा। तो अगर आप वो शौकीन हैं, वो बिल्कुल हवा खाने की अगर आप शौकीन हो तो कहीं ना कहीं अगर आप कोकरनाग आओगे तो यहाँ पे आपको ये मैदान मिलेगा, बिल्कुल ग्राउंड के मात्र 5 मिनट आपको लगेंगे अंदर तक, जो मेन रोड है कोकरनाग का तो वो केवल 5 मिनट लगते हैं ग्राउंड तक। और इब्न लतीफ़ और उसके साथ साथ इज़ीबिल इट्स राइट यू डिड गुड जॉब, और नदीम खान भी इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। शाह फैसल शुक्रिया, और उसके साथ साथ मीर इशफाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेंशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आज कमेंट सेक्शन जो था बिल्कुल वो हमारे फ़ोन पे शो नहीं हो रहा था, और उसका मेन रीज़न यही है कि टेक्निकल गिलेज आज नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आया। और वो मेंशन करना एक दूसरे को, कोई भाई जो इन्फॉर्मेशन अगर हासिल करना चाहता है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है तो यह आप पे फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और जिस तरह से इशफाक भाई कर रहे थे। और फिलहाल देखा जाए तो अब मीर जुनैद को वापस लाया गया है, 2 ओवर 15 रन वो सफल था, हालांकि वो फरहान की भी विकेट हासिल की थी अपने पहले ही ओवर में, लेकिन
वो जो आसान सा कैच उसके भाई ने गंवाया था, उसके बाद फरहान ने दूसरा अवसर दिया, वो भी बिल्कुल क्षेत्ररक्षक ने गंवाया। उसके बाद फरहान ने वो तीसरा अवसर दिया और वो तीसरा अवसर देखने लायक है। और अगर हमारे कैमरा मैन ने वो अवसर कैच किया है तो मेरे ख्याल से वो ट्रेंडिंग करने वाला है सोशल मीडिया पे, क्योंकि संभल तो यहाँ पे लगा था और मेरी आवाज़ भी बिल्कुल मैंने यहाँ पे वो जतलाने की कोशिश की थी कि इस बार तो मुकम्मल किया है। जब किया है पे मैं पहुँच गया था, लेकिन उसी समय पे वो कैच गंवाया वहाँ पे क्षेत्ररक्षक ने। वो तीसरा कैच देखने लायक था और यहाँ से वाइड का इशारा था हुआ। और यहाँ पे जुनेद सर 1 मोर विकेट ये आबिद शाबान बता रहे हैं। और बट नवाज ये कहाँ पे है, तो बिल्कुल कुकरनाग के एक खूबसूरत इलाके से, बाई का इलाका, और वहाँ से ये मुकाबला जो है अब तक पहुँचाया जा रहा है। इस बार पैड लाइन पे गेंद, थाई पे गेंद टकराई, वो रन लेने के लिए आगे आए थे लेकिन मना किया। इस बार बखूबी जानते हैं कि वो 5 विकेट गंवा चुकी है टीम और यहाँ से वो रनआउट के ज़रिए और एक विकेट नहीं गंवाना चाहेगी, क्योंकि बिल्कुल विकेट्स आपके हाथ में अगर रहेंगे तो आप अंतिम के ओवर्स में बिल्कुल, अगर अंतिम के 3 ओवर्स की बात कीजिए तो 50 रन बिल्कुल आप आराम से बना सकते हो। डायमेंशंस उतने बड़े नहीं है यहाँ पे, और ऊपर से अगर देखा जाए तो बिल्कुल पिच भी ठीक ठाक बिहेव कर रही है। यानी यूँ कहा जाए तो बल्लेबाजी के लिए विकेट अब तक अच्छी मैंने देखी है, तो शायद यही बात जहन में। इस बार वो खड़े खड़े गाइड करने का प्रयास है, ये सेहत के लिए भी हानिकारक और साथ साथ आपकी टीम के लिए भी हानिकारक। ये जैसे प्रयास करना, वो खड़े खड़े गाइड करना गेंद को, और भाग्यशाली की गेंद ने कोई किनारा नहीं लिया। अंततः यहाँ पे और एक विकेट का पतंग हो सकता था। फिलहाल बने हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रमीज़ वानी अभी भी खाता खुलना भाई साहब का, बाकी 4 गेंदों का अब तक वो इस्तेमाल कर चुके हैं, कोई रन उसके बल्ले से नज़र नहीं आया है। और मीर जुनैद इस ओवर की बात की जाए तो वो 3 रन अब तक खर्चे है इस ओवर में। अगली बार इस बार बल्ला चलाया, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और डीप स्केलक बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब वसीम अकरम उसके साथ साथ कमान फतेह, यू कैन विन इट। तो इज़ा लगातार यहाँ पे फतेहपुरा यानी बल्लेबाजी वाली टीम को बिल्कुल प्रेज देते हुए, यानी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल डाई हार्ड फैन इस टीम के। और ये ज़रूरी आप पे हक बनता है कि जिस टीम के भी आप चाहने वाले हो उनकी हौसला अफजाई, अगर आप ग्राउंड में हो तो आप हौसला अफजाई कीजिएगा उनको। और अगर आप बिल्कुल घर बैठे बैठे जगह क्रिकेट जोन के मंच पे ये मुकाबला देखते हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप कमेंट के ज़रिए वो हौसला अफजाई अपनी टीम को कर सकते हो। लेकिन बार बार वो बात याद रखिएगा अपने छोटे भाई या बड़े भाई की गाली गलोच के बगैर, एक दूसरे को टीज़ करने के बगैर, तब जाके आप देखिएगा कि कितना मज़ा आता है क्रिकेट को देखने में। लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक मिला बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये दूसरा चौका इस ओवर का, और ये दूसरा चौका बल्लेबाज रमीज़ के बल्ले से, और क्या लाजवाब ये स्ट्रोक था। बिल्कुल ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये मारने वाली गेंद यहाँ पे ऑफर की थी गेंदबाज मीर जुनैद ने, और सही परिणाम यहाँ पे देते हुए इस गेंद को 4 अपने नाम, 4 अपने टीम के नाम, और चौकी की मदद से अब जाके टीम का स्कोर जो है 109 पर पहुँचा है। और 109 फॉर दिलासा 5। आशु और उसके साथ साथ अरशद लव यू ब्रो, लव यू टू। और अगर मैं बात करूँ अरशद की तो बिजबिहारा के पिच क्रिएटर शफी रसूल के साथ वो पिच का ख्याल रखते हुए वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और फिलहाल अपने चहेते पे जो कि क्रिकेट जोन के मंच पे एंजॉय करते हुए। और शाह फैसल, इब्न लतीफ़, तौसीफुर रहमान, फरहान सब के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बिल्कुल तारीफ़ तो बनती है। वो कैच को छोड़िएगा, और देखा जाए तो वो जो थ्रू लगाया था यहाँ पे, वो थ्रू जो है, और ये जो शोर आपको नज़र आएगा, ये शोर इस बात के संकेत है कि वो जो थ्रू लगाया था वो बल्लेबाज के हेलमेट पे टकराया है। शुक्रिया करना चाहेंगे तमाम भाइयों का प्रेज देने के लिए, फैज़ू के साथ साथ अन्य दोस्तों का जो लगातार प्रेज करते हुए अपने भाई को। हालांकि मैं सच मानो तो आज बिल्कुल मेरा दिल चाहता था कि मैं आज आपको वो HD क्वालिटी में ये मुकाबला पेश करूं, जो उमूमन मेरा प्रयास रहता है। लेकिन इशफाक के बारे में इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। शायद अगर उसने ये पहले बोला होता मुझे कि नेटवर्क का मसला वहाँ पे आएगा,
तो मैं शायद वो तैयारी करके आता। फिर भी मैं दूसरे इनिंग में उस एंड पे जाने की कोशिश करूंगा। अगर वहाँ से मुझे इससे ठीक नेट मिला तो मैं बिल्कुल इससे अच्छे विजुअल्स आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा अमूमन यही कोशिश रहती है कि हर बार कुछ नया करने की। और एक बात जो है बार बार मैं दोहराता हूँ, हालांकि मेरे काफ़ी करीबी दोस्त जो है नाराज़ भी होते हैं। इमो भाई नेट का मसला ये है, वो नेट जो है बिल्कुल इमो भाई अपने जेब में लेकर चलता तो नहीं है, वो नेट का मसला है। वो जब आता है तो मैं भी बिल्कुल वो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली मुलाकात जब यहाँ पे हो यहाँ के लोगों के साथ, तो बिल्कुल वो तैयारी के साथ आएंगे, वो नेटवर्क अपने साथ लेकर आएंगे और इंशाल्लाह आपको HD क्वालिटी में दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अजान हो रही है और अजान जब भी होती है, इमो भाई का नेम है कि मेरी आवाज़ जो है खामोश रहती है। माइक्रोफोन खुला रहता है लेकिन आवाज़ मेरी खामोश रहती है। जो ही अजान मुकम्मल होगी दोबारा आपकी खिदमत में जुड़ने की कोशिश करेंगे।
अजान मुकम्मल हो चुकी है और अजान मुकम्मल होने के साथ साथ ही यहाँ पे विकेट का पतंग होता हुआ, यानी दाने हाथ के बल्लेबाज जो है वापस चले गए हैं डगआउट की ओर। और यहाँ से अगर देखा जाए तो बल्लेबाज थोड़े रुकते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ चेक करना चाहते हैं, लेकिन कैच जो है बिल्कुल वो शुद्ध कैच लिया था, साफ कैच मुकम्मल किया था और आप जाके वो वापस डगआउट की ओर। ये 6वें विकेट का पतंग होता हुआ टीम के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अब नए बल्लेबाज आबिद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और वो साथ देंगे यहाँ पे फरहान का। और मैं स्कोर ज़रूर जानना चाहूँगा कि स्कोर कितना हुआ है, क्योंकि वो स्कोर कार्ड जो है हमने हटाया है वहाँ पे, क्योंकि उसके कारण काफ़ी दिक्कत आ रही थी। स्कोर 118, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। 20-20 ओवर का ये मुकाबला 6वां विकेट गंवा चुकी है। और आप जाके अगर देखा जाए तो आबिद से ट्रैक पे रहने वाले हैं और फरहान जो है अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 57 बनाकर 57 पे वो नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 14 के बाद अगर देखा जाए तो 118 बोर्ड पे, तो यहाँ पे 113 ही नज़र आ रहे हैं। कितने रन हुए हैं स्कोर से मैं जानने की कोशिश करूँ। 119 15 के बाद। जी हाँ, बिल्कुल वो टेक्निकल ग्लिच अभी भी स्कोर बोर्ड में आपको नज़र आएगा और वो स्कोर कार्ड जो है हम हटाने की कोशिश करेंगे। शाह फैसल, तो गेंदबाज का नाम मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर कमेंट सेक्शन में कोई भाई साहब हमें बिल्कुल वो आगाह करने की कोशिश करेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गेंदबाज कौन आए। इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, वहाँ पे गेंद को रोका जाएगा और रन आपको एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष आपको रहना होगा। हाँ, नेटवर्क का मसला यहाँ पे है। बिल्कुल शाह फैसल काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल एरर यहाँ पे बार बार हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब ये 5 ओवर हम इसी एंड से करने की कोशिश करेंगे और अब दूसरे इनिंग में बिल्कुल हम उधर जाने की कोशिश करेंगे उस एंड से। कुछ फेरोज बॉलर से शाह फेरोज, बिल्कुल हमारे शाह फैसल सर भी बता रहे हैं कि शाह फेरोज ये गेंदबाज है। शुक्रिया फैसल भाई आपका करना चाहेंगे। और फिलहाल अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड बोलो सर। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो स्कोर जो है 119 है। वो स्कोर कार्ड जो है आपको बाद में बिल्कुल बताया जाएगा विस्तार से कि किस बल्लेबाज ने कितने रन किए और किस गेंदबाज ने कितने विकेट्स लिए। और फिलहाल अगर देखा जाए तो आज के मैच के सर्वाधिक स्कोरर जो अभी भी बने हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने, फिलहाल स्ट्राइक लेने की तैयारी वो कर रहे हैं फेरोज के विरुद्ध। बायात के बल्लेबाज फरहान सामना करेंगे। इस बार वो स्टम्प्स बिखेरे थे, लेकिन इस बार जावेद अंपायर का ये मानना है कि इस बार बल्लेबाज का पाँव जो है वो क्रीज में है, तो यहाँ से वो स्टम्प आउट देना मुश्किल रहने वाला है। तो
नॉट आउट का इशारा आता हुआ। और फेरोज की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी अब तक की है, और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि 2 ओवर कोई मेडिन नहीं, 2.3 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडिन नहीं, 12 खर्चे है और लाजवाब गेंदबाजी, 1 विकेट साथ साथ अपने नाम, 126 खिलाड़ी के नुकसान पे। और इसके बाद आपके पास वो 4 ओवर रहने वाले बाकी, यानी 24 गेंदों का इसके बाद खेल बचा है। और इस ओवर की 3 गेंदें, कुल मिला के 27 लीगल गेंदें आपके पास, और इन 27 गेंदों में आप कितना योगदान देते हो टीम को, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़, क्या यहाँ से कितना लक्ष्य आज ये खड़ा कर सकेगी ये आने वाला समय बताएगा। और आप हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो और साथ साथ ये दर्शा सकते हो कि कितने रन आज बनाने में कामयाब रहेगी, हैशटैग प्लस उतने रन। लेकिन इस बार नजर हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद 4 रन के लिए चली गई है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। फरहान का और एक कड़ा प्रहार और सीमा पार, 4 अपने नाम और 4 अपनी टीम के नाम। चौकी की मदद से आप धीरे धीरे 124 पर टीम को पहुंचा है और खुद 61 पर पहुंचे हैं। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है, लाजवाब बल्लेबाजी। जी हाँ, वो अवसर आपको ज़रूर मिले थे, लेकिन एज अ बल्लेबाज और उन अवसरों को लाभ लेने में आज आप खरा उतरे हो, और आज आपकी टीम की जानिब से अकेले बलबूते पे आज आप अपनी टीम के लिए खड़े होकर वो रन आपके बल्ले से बरस रहे हो यहाँ से। और अगर अंत तक बल्लेबाजी करते नजर आए मेरे ख्याल से फरहान तो काफ़ी रन बनाने वाले हैं। इस बार खेला है गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से और पीछे क्षेत्र रक्षण मौजूद, वो दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका, 1 ही रन मिलेगा। और तालियों से स्वागत, तालियों से सराहना करते हुए वहाँ पे उस क्षेत्र रक्षण की जो लॉन्ग ऑफ पे मौजूद थे, एक टप्पे के बाद बिल्कुल वो काफ़ी वाइडिश खड़े किए गए थे, लेकिन दौड़ लगाई, अंत में गेंद को रोका और रन 1 ही मिला है। और 1 के साथ ही संतोष, 1 के साथ अब दाने हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। आबिद अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए और 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं। इस बार सारा वजन पिछले पांव पे लेकर रनआउट का खतरा, लेकिन पहुंच गए, तैयार थे सिंगल के लिए। बिल्कुल शायद वो ओवर शुरू होने से पहले जो चर्चा चल रही थी दोनों के बीच में, शायद ये फरहान ने बताया होगा कि आप वो गैप निकालिएगा, आप वो हल्का सा टैब, केवल आपको ये करना है कि गेंद को आने देना है, बल्ले पे लगाने देना है, बाकी का काम मुझ पे छोड़िए, मैं तैयार हूँ वो सिंगल लेने के लिए। और सिंगल के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति भी मुकम्मल हो चुकी है और 15 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 16 ओवर माफ कीजिएगा मुकम्मल हो चुके हैं। 16 ओवर के बाद 126 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 24 लीगल गेंदे और कितने रन आप बनाने में कामयाब रहोगे। ये मोबाइल लव फैम नीलंद्रुस बिजबेरा शुक्रिया करना चाहेंगे आपका प्यार देने के लिए, और YSC के लिए काबिता प्यार शहजाद राइटर भेज रहे हैं, सहरान मजीद भी लगातार हमारे साथ बिजबेरा के खूबसूरत मैदान नीलंद्रुसू से हमें वॉच कर रहे हैं, शिबिर अहमद गनाई भी बिल्कुल, और उसके साथ साथ इर्तिजा मुश्ताक भी लगातार एंजॉय करते हुए। रन्स बोलो तो टोटल जो स्कोर है 126 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, 126 फॉर द लॉस ऑफ 6 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स, यानी 15 ओवर जो है मुकम्मल हो, 16 ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 24 गेंदे अभी भी आनी बाकी पहली इनिंग के, और 24 गेंदे आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हो कि इन बची हुई 24 गेंदों में कितने और रन जोड़ने में कामयाब रहेंगे अगर YSC के बल्लेबाजों की बात की जाए। फिलहाल अब गेंदबाजी का जिम्मा किस गेंदबाज को सौंपा गया है, जैद मीर आए हैं, जुनैद मीर के भाई, 3 ओवर कोई मेडन नहीं और 27 खर्चे हैं, हालांकि 2 विकेट्स अपने नाम हासिल किए। और मोहसिन अल्ताफ वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे, अब्दुल शकूर के साथ आप मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, उंगली हवा में लीजिए, जैद मीर ने यहाँ पे विकेट दिलाई है अपने टीम को। वो अक्रॉस द लाइन गए थे बल्लेबाज, वो ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले से लगी नहीं, गेंद पैड पे टकराई, जोरदार अपील जैद मीर के जानिब से, और उंगली जावेद की आसमान की ओर बुलंद होती हुई ये इस बात के संकेत है कि आपको वापस डगआउट का रास्ता नापना होगा। फिलहाल और 1 विकेट का पतंग होता हुआ 7 विकेट यहाँ पे गवा चुकी है YSC फतेहपुरा की टीम 124 के स्कोर पे। अब नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं, माजिद स्टैन। हालांकि स्टैन क्यों कहा जाता है ये तो गेंदबाजी करते हुए समय पता चलेगा कि क्यों उसको स्टैन का लक़ब दिया गया है। और फिलहाल बल्लेबाजी में आपको कारनामा करना होगा, योगदान फरहान का देना होगा, साथ आज आपको अपने हमसफर का देना होगा, वो खिलाड़ी का साथ आज आपको देना होगा जो खिलाड़ी बिल्कुल पारी की शुरुआत करने के लिए बीच मैदान में आए थे और अभी भी बने हुए हैं एक एंड से।
वो अलग बात है, बार बार ये मैं चर्चा करना चाहूँगा। वो अलग बात है कि 3 अवसर दिए थे फरहान ने, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी, बिल्कुल इकलौते वो बल्लेबाज जिसके बल्ले में वो दमखम वो दार नज़र आई आज। और अब जाके अगर माजिद की बात की जाए, क्या माजिद आज फरहान का साथ देने में कामयाब रहेंगे? वन मैन आर्मी फरहान सब ये मेंशन कर रहे हैं। और मोहसिन अल्ताफ, मैच किसको है भाई? YSC फतेहपुरा बनाम NB स्पोर्ट्स बुडरू के माबैन ये मुकाबला खेला जा रहा है कोकरनाग भाई के इस खूबसूरत मैदान से, जी के क्रिजून की वसादत से मंजर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। यार कर लगती गेंद पूरी तरह से बिल्कुल बल्लेबाज को डिसीव करती हुई एक मरतबा विकेट कीपर के दस्तानों में। और यूँ कहा जाए तो पहली गेंद नए बल्लेबाज के लिए एक सही चयन किया है गेंद का। पाडर फैसल और उसके साथ साथ लविंग अरमान, शुक्रिया करना चाहेंगे आपका भी। और अभी बैटिंग कौन कर रहा है? तो मैं बताता चलो आपको, YSC फतेहपुरा फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और अब तक देखा जाए तो 16.2 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने बनाए 126 रन और साथ साथ वो 7 खिलाड़ी गंवाए हैं। फरहान नाबाद 62 पे और उसका साथ दे रहे हैं माजिद, वो अब तक एक गेंद का सामना कर चुके हैं और अभी भी खाता खुलना बाकी। तैयार एक बार फिर जैद मीर अंपायर को क्रॉस करते हुए, इस बार एक मतलब फिर ऑफ स्टंप की लाइन पे गेंद। और ये लाइन और लेग के साथ अगर आप गेंदबाजी करोगे नए बल्लेबाज के लिए तो बिल्कुल दुश्वारियां तो होगी बल्लेबाज को। और वो भी विकेट कीपर बिल्कुल जब वो आपके विकेट के ऊपर खड़े होकर वो गेंदबाज को सपोर्ट करने के लिए आया है, तो ऐसे में बिल्कुल बल्लेबाज के लिए मुश्किल काम। लेकिन क्या यहाँ से गेंद की लाइन के पीछे आकर हल्का सा टैप करेंगे? वो ऑफसाइड की बात करें या ऑनसाइड की बात करें तो बिल्कुल जगह है वो सिंगल के लिए। पीछे हटकर वो मारने का प्रयास किया था और रनआउट का खतरा, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी, लेकिन थ्रू के आड़े आए विकेट कीपर। और ये गेंद अगर सीधे स्टंप्स पे लगती तो मेरे ख्याल से और एक विकेट का पतंग हो सकता था। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो खैर अभी भी बने हुए हैं लंबे कद के खिलाड़ी माजिद स्टेन और अभी भी खाता खुलना बाकी। और 9 सेकंड की बात की जाए तो बिल्कुल हताश निराश और मन ही मन में सोच रहे होंगे, क्या मुझे कोई बल्लेबाज मिलेगा जो मेरा साथ देगा अंत तक? मैं तो तैयार हूं अंत तक बल्लेबाजी करने के लिए। जैद मीर की गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक माना जाएगा। और लीजिए यहाँ पे तालमेल में गड़बड़ी, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। और यहाँ से बिल्कुल हाना के चक्कर में वो जो विकेट जो लग रहा था कि फंसे फंसे हुए से नजर आ रहे हैं माजिद, रनआउट की सूरत में वापस जा चुके हैं। और एक विकेट का पतंग और यहाँ से ये 8वें विकेट का पतंग। 127 के स्कोर पे 8 विकेट बिल्कुल गंवा चुकी है। और इस ओवर की बात की जाए तो जैद मीर ने न केवल रनों पे अंकुश लगाया है, साथ साथ वो जो दरकार है टीम को, वो जो जरिया है जिस जरिए से आप अपोजिट टीम पे दबाव डाल सकते हो, आप अपोजिट टीम पे प्रेशर डाल सकते हो, आप अपोजिट टीम के रनों पे लगाम लगा सकते हो, और वही काम करते हुए अपनी टीम के लिए। जैद मीर की बात की जाए, इस ओवर की बात की जाए तो अब तक मेरे ख्याल से वो 4 गेंदें वो कर चुके हैं, रन मात्र 1 आया था और साथ साथ वो विकेट हासिल हुई है यहाँ पे। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए जो स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। और अब अगर देखा जाए तो बिलाल, क्या बिलाल यहाँ पे फरहान का साथ देंगे? 16.5 ओवर की गेंदबाजी। और इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद जो है लेग बाई की सूरत में रन मिला था, उसके बाद लगातार डार्ट गेंदबाजी और वो रनआउट के जरिए एक विकेट भी हासिल किया है यहाँ से टीम ने। और आप जाके फरहान 9 सेकंड पे अंतिम गेंद, और लीजिए और एक डार्ट गेंद, ओवर की समाप्ति। 17 के बाद 126, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे और फरहान अब स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। अंतिम 18 गेंदें, क्या फरहान यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंतिम 18 गेंदें खुद फेस करना चाहेंगे? ये आने वाला समय बताएगा। क्या फरहान की विकेट हासिल करने के लिए आप अपने प्रमुख
गेंदबाज का इस्तेमाल करोगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि फेरोज जिन्होंने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, जी हाँ, उसी को गेंद सौंपी है। अपनी कोटी का वो अंतिम ओवर करेंगे। अब तक 3 ओवर किए है, कोई मेडियन नहीं। 18 खर्चे इस गेंदबाज ने, 1 विकेट। ये दोधारी तलवार साबित हो सकती है। फरहान के जहन में बिल्कुल वो बड़े स्ट्रोक्स आते होंगे और साथ साथ फेरोज जरूर चाहेंगे कि बल्लेबाज को फंसाया जाए, ये विकेट जो है हासिल की जाए। उसके बाद वो जो एक विशाल लक्ष्य यहाँ पे हमने बनता हुआ देखा है, उस विशाल लक्ष्य को आज एक छोटे लक्ष्य में तब्दील किया जाए, उसके लिए आपको वो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की अब तक बल्लेबाजी फरहान ने की है, तो मेरे ख्याल से जहन में गेंदबाज के शायद ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंदबाजी करने का प्रयास, वो ललचाने का प्रयास जरूर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर वो बल्लेबाज से दूर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है, शायद उसी प्रकार की गेंदबाजी हमें इस ओवर में देखने को मिली फरहान के विरुद्ध। तो इर्तिज़ा मुश्ताक इमोबा ये ट्रॉफी जो है अब बडूरा की टीम ले जाएगी आज, ये मानना है हमारे व्यूवर का। चलो खैर, जो है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल रहता है, उसमें प्रेडिक्शन करना फेल है। ऑफ स्टंप के बाहर किनारा लिया, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए है। पहली गेंद पे चौका और चौके की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 131 फॉर द लॉस ऑफ 8। जी हाँ, 18वें ओवर की पहली गेंद 4 रन के लिए। हालांकि गेंद बल्ले के बाहरी भाग से लगी है, वो जो अनुमान यहाँ पे लगाया गया था कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने वाले हैं, तो बिल्कुल पहली गेंद वो ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। और पटर फैसल मेंशन कर रहे हैं बिल्कुल, और उसके साथ साथ डार हाजू को, और वो शायद किसी व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते थे। और क्रैश मैं आ रहा हूँ, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका। ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी, नीचे विकेट आई है। यहाँ पे सबसे बड़ी मिसली जाल में फंसाई है। यहाँ पे क्या बेहतरीन गेंदबाजी, और एक बार फिर वो ऑफ स्टंप के बाहर वो ललचाया इस बार बल्लेबाज को। फरहान वापस डगआउट की ओर, एक बेहतरीन केमो खेल कर वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। स्टैंडिंग एवेशन मिलती हुई यहाँ पे खड़े होकर उनका खेमा तालियों के साथ वेलकम किया जा रहा है डगआउट में फरहान का, और तारीफ बनती है यहाँ पे शाह फेरोज की। लाजवाब गेंदबाजी, न केवल रन आपने कम खर्चे हैं, साथ साथ वो जो खतरा आपके टीम के ऊपर नजर आ रहा था अंतिम के क्षणों में, उस खतरे को बिल्कुल अपने ओर आने नहीं दिया, उस खतरे को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया। इस बार गलती नहीं, वो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वो तैयार था इस कैच के लिए, और आसान से कैच अंत में मुकम्मल किया। और ये 9वां झटका लगता हुआ अंतिम बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पे क्या पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब रहेगी टीम, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान आप उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, बल्लेबाजी वाली टीम YSC फतेहपुर के ऊपर क्या पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब रहेगी? आप हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो और हमें जरूर आगाह कीजिएगा, क्या आपको लग रहा है कि पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब रहेगी आज? फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे भाई स्कोर कार्ड दिखा, तो स्कोर कार्ड जो है मैंने अपडेट करने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन बार बार वो नेटवर्क के कारण वो जो अपडेट नहीं हो रहा था। और हारिस मलिक को मेंशन कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, और हमारे भाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और 9 खिलाड़ी बिल्कुल वापस डगआउट में जा चुके। ये अंतिम जोड़ी, यानी अंतिम जोड़ी इस मुकाबले में, और ज़रूर मैं स्कोर कार्ड पे जाने की कोशिश करूंगा अपने दूसरे फ़ोन से कि आज किस बल्लेबाज ने कितना योगदान दिया टीम के लिए, किस गेंदबाज ने कितना योगदान दिया आज अपनी टीम के लिए, वो ज़रूर मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ से, और यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं सबसे पहले YSC फतेहपुरा की बात करें तो बिल्कुल आज शुरुआत करने के लिए आए थे फरहान के साथ साथ रईस मागरे 7 रन बनाए 8 गेंदों पे, और फरहान अभी भी आउट हुए थे। 66 बनाए 41 गेंदों पे, 4 छक्के 7 चौके। उल्फत अली 10 रन बनाए 8 गेंदों पे, उबैर भट्ट 4 रन बनाए 6 गेंदों पे, फैजान अहमद 3 रन बनाए 9 गेंदों से, फैसल 13 गेंदों पे 13 रन, रमीज वानी 10 गेंदों पे 10 रन, आबिद 3 गेंदों पे 5 रन, 5 गेंदों पे माफ कीजिएगा 3 रन, और माजिद स्टेन 4 गेंदों पे 0, और उसके बाद बिलाल नाबाद है 1 गेंद पे 0, रन आउट हो सकते हैं क्या? वहां पे डायरेक्ट हिट लगी जरूर थी, अंपायर का मानना नॉट आउट। और मलिक हारिस, बिलाल और मलिक हारिस दोनों का खाता खुलना बाकी है। और रही बात गेंदबाजी की, मीर आदिल 2 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं। मीर जुनैद 3 ओवर 26 रन, 1 विकेट अपने नाम। आबिद नबी भट्ट
1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। बशीर अहमद 4 ओवर 30 रन 2 विकेट। और जैद मीर की बात की जाए तो 4 ओवर 1 रन 27, 4 ओवर 1 मेडियन 27 रन और 3 विकेट्स अपने नाम। फेरोज अहमद जो अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 22 और 2 विकेट्स उसके नाम। फिलहाल तैयार इस बार पूरी तरह से बल्लेबाज को यहाँ पे डिसीव करते हुए बीट किया बल्लेबाज को, रन मिलेगा नहीं एक बार फिर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्कोर कार्ड है आप तक पहुँच गए होगा। काफ़ी भाई जो है बिल्कुल तलब कर रहे थे स्कोर कार्ड की, तो हमने दूसरे फ़ोन से बिल्कुल प्रयास किया ये स्कोर कार्ड जो है आप तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल उमूमन हमारा यही कोशिश रहती है कि अपडेट देने की हम लगातार कोशिश करते। नहीं, ये ऑल आउट होगी और लीजिए यहाँ पे ऑल आउट हुई है टीम 131 के स्कोर पे। जी हाँ, वो काफी गेंदे और ये अंतर डालने वाली है शायद इस मुकाबले में। ये जो गेंदे बची हुई है ये अंतर डालने वाली है। और यहाँ से देखा जाए तो अब बिल्कुल पहली इनिंग समाप्त हुई है और जो ही वो दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और अगर हमें अच्छा लगे तो हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे।